जितने भी अपना रेफरेंस रहेगा वो सभी अपना इसकी गूगल की हेल्प से हम चलते जाएंगे वन बाय वन। लाइक सबसे पहले हम सोशल मीडिया की डेफिनेशन देखते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग की डेफिनेशन देखते हो तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि द यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट विद यूर ऑडियंस, टू बिल्ड योर ब्रांड्स, इंक्रीज सेल, ड्राइव वेबसाइट ट्रैफिक। मतलब होता क्या है, जो भी आपकी ब्रांड्स है, जो भी आपकी कंपनी है, वो कुछ प्रोडक्ट या सर्विस को ऑफर कर रही है, तो उनको आप प्रमोट करोगे सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब पे अपना प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन करेंगे ताकि वहाँ से हम अपनी ब्रांड्स की एक ऑडियंस क्रिएट कर सकें और अपने सेल्स को इंक्रीज कर सकें। और सोशल मीडिया से अपने जो बाकी के प्लेटफॉर्म के चैनल, लाइक वेबसाइट हो गई, पर्सनल व्हाट्सअप मैसेज हो गया, उन पे ट्रैफिक को ले सके। तो ये अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है। इसमें हम 5 स्टेप्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो अपने को गोल्स डिफाइन करना होगा कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग से करने क्या वाले हैं। मतलब एक मेन पर्पज होता है ना सोशल मीडिया मार्केटिंग का कि वहाँ से हमें लीड्स जनरेशन करनी है या फिर अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी है। इस हिसाब से हम एक गोल डिफाइन करेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद चूज व प्लेटफॉर्म करेंगे। प्लेटफॉर्म्स का मतलब होता है कि ऐसा होता है कि हर बिजनेस के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म सुटेबल होते हैं। लाइक जो प्रोफेशनल सर्विस को ऑफर कर रहे हैं उसके लिए लिंक्डइन बेस्ट ऑप्शन है। बाकी जो अपने नॉर्मल क्लॉथिंग में या फिर वैसे काम कर रहे हैं उनके लिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह, मतलब हर इंडस्ट्री के स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म होते हैं जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे इन प्लेटफॉर्म पे कंटेंट को अपलोड करना है। जब आप प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट कर लेते हो तो ऑडियंस भी आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। आपका कंप्लीट एज ग्रुप की, मैं किस एज ग्रुप को टारगेट करूंगा, किस पर्टिकुलर लोकेशन को टारगेट करूंगा, वो सब चीज़ ऑडियंस आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। फिर बाद में आपको ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। वो कुछ भी हो सकता है कि आप जस्ट पोस्ट के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, रील के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, किस वे से कर रहे हैं वो आपको देखना है। ऑडियंस को कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर जो भी आप कंटेंट को पोस्ट कर रहे हो उससे फीडबैक लेके और उसको ऑप्टिमाइज करके जस्ट रिपीट करके मतलब उसको पोस्ट कर देना है। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं बेसिकली। सबसे पहले गोल डिफाइन करना है, प्लेटफॉर्म चूज करना है, अपनी ऑडियंस को सेगमेंटेशन कर लो। लाइक मेरा 18 से 24 का एज ग्रुप है, मैं केवल इन्हीं को मार्केटिंग करूंगा इस हिसाब से। कनेक्ट विद ऑडियंस के साथ कनेक्ट करेंगे। वो चाहिए लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन हो, आपके पोस्ट में कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो या फिर कुछ गिव वे दे रहे हो, तो इस हिसाब से हम ऑडियंस के साथ कनेक्ट करेंगे। और फिर जो भी आप पोस्ट वगैरह अपलोड कर रहे हो उसमें जो भी आपके पास लाइक आपको लग रहा है कि इस पॉइंट में मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, आफ्टर जब आप उसका कंप्लीट स्टेटिक्स देख लोगे कि इसमें इतनी रीच आई, इतने लाइक आए हैं, उसके बेस पे आप उसमें ऑप्टिमाइज करें और फिर अपना मंथली बेस पे उसको प्लान आउट कर दें। तो ये चीज़ होती है। अब बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया देखते हैं। जब आप बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग के देखते हो तो यहाँ पे जस्ट ब्रांड अवेयरनेस आता है कि सिंपल सी बात है, जब आप अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस का प्रमोशन करोगे तो आप सोशल मीडिया पे वर्ल्ड वाइड काफ़ी लोग कनेक्ट है, लाइक मोस्टली वर्ल्ड वाइड से ही कनेक्ट है। तो जो आपका ब्रांड्स का प्रमोशन होगा वो वर्ल्ड वाइड पे हो सकता है। यानी पर्सन किसी भी कंट्री से या किसी भी स्टेट से बैठा है वो आपके प्रोडक्ट्स को देख सकता है, आपके प्रोडक्ट या सर्विस का। वेबसाइट ट्रैफिक का मतलब ये होता है कि इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक। इसका मतलब होता है कि जब भी आपकी प्रोफाइल पे कोई भी विजिटर्स आएंगे तो वहाँ पे आपके बायो में एक लिंक होगा, उस लिंक को आप वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हैं। तो सेम जो सोशल मीडिया का जो ट्रैफिक है वो वेबसाइट पे भी मूव ऑन कर सकता है। आप जैसे आजकल आप रील देखते हो ना काफ़ी, कि कमेंट एक वर्ड को कमेंट करें और या तो आपके पास आपकी वेबसाइट के लिंक चल जाएगी, वो सब कुछ ऑटोमेशन के थ्रू होता है। और दूसरी चीज़ होती है कि आप कई बार आखिरी में वर्ड कहते हैं लिंक इन बायो, तो उस हिसाब से क्या होता है कि कोई भी विजिटर उस रील को देख रहा है तो वो बायो में जाएगा, बायो में जाने के बाद उस लिंक पे क्लिक करेगा और आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी चार्ज नहीं है कि आपको मंथली अमाउंट पे करनी पड़ेगी पोस्ट वगैरह अपलोड करने के लिए। यहाँ पे आप फ्री प्लेटफॉर्म है, इसमें आप आके फ्री में यूज कर सकते हो। अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की फोटोज क्रिएट करके, क्रिएटिव क्रिएट करके उसको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च इंजन रैंकिंग की बात करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो कंटेंट होता है गूगल पे, जब भी आप कोई भी कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखा है तो यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम वगैरह के भी, यूट्यूब के लिंक आ रहे हैं। ये सभी सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर है।
ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि इसकी आपकी है ना एसईओ रैंक सर्च इंजन में भी रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट पड़ता है। कन्वर्जन अपॉर्चुनिटी होता है, सिंपल सा ये होता है कि कोई भी पर्सन जब आपकी पर्टिकुलर सोशल मीडिया मार्केटिंग लाइक इंस्टाग्राम से आपके पास मैसेज कर रहे हैं, तो आपके पास एक मतलब ट्रस्टफुल पर्सन है कि उसकी जो लीड्स है वो फेक नहीं है, पर्सन चैटिंग कर रहा है अपने साथ, तो उसका मतलब कह सकते हैं कि ये ऑथेंटिक पर्सन है, तो ये काम की लीडर, इसके साथ हम कन्वर्जन अपॉर्चुनिटी यानी इसका जो कन्वर्जन का चांस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कैन ऑफर हाई कन्वर्जन रेट्स बाय प्रोवाइडिंग बिजनेस विद मोर वे टू रीच पोटेंशियल कस्टमर। ब्रांड लॉयल्टी, इसका मतलब होता है कि जब भी आप अपने क्रिएटिव वगैरह को रेगुलरली पोस्ट करोगे तो कस्टमर, जो भी यूजर आपकी रील के साथ इंटरेक्ट हो रहा है रील या पोस्ट के साथ, तो उसके माइंड में एक ऐसा सिग्नल जाएगा, हाँ ये कब जो ब्रांड्स है वो एक ऑथेंटिक है। क्योंकि जब कोई भी कस्टमर आपकी रील्स या आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कम से कम 5 या 6 बार देख लेता है, तो उसको एक थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड होने लग जाता है उसके अंदर। एंगेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें कह सकते हैं कि सोशल मीडिया कैन एनहांस ए कंपनी एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन विद इट कस्टमर। बेसिकली क्या होता है, एंगेजमेंट का मतलब यही होता है कि जो आपकी रील के साथ एंगेज कर रहा है, इट कैन इन द टर्म ऑफ द लाइक, इन टर्म ऑफ द कमेंट, इन टर्म ऑफ द शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे एंगेजमेंट रेशियो ज़्यादा बढ़ जाएगा। यदि पर्सन कोई आपकी फ़ोटो को लाइक कर रहा है तो डेफिनेटली चांस है कि वो या तो उसको आपका कंटेंट पसंद आया तो वन टाइम वो आपकी आईडी पे एक बार चेक करेगा, बाकी अदर रील्स वगैरह चेक करेगा। तो इसी हिसाब से जब भी आप कंटेंट वगैरह क्रिएट करें सोशल मीडिया के लिए, तो उसको एक अच्छे से कंटेंट को क्रिएट करें ताकि कोई भी पर्सन एंगेजिंग हो रहा है तो उसको एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी के जरिए सोचे। बेशक आज आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है उस चीज़ से, लेकिन एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी सोचेंगे तो ये काफ़ी एक बड़ा ग्रोथ हो जाएगी बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म में। तो सोशल मीडिया के बेनिफिट यही होते हैं कि आपका ब्रांड अवेयरनेस हो जाएगा, वेबसाइट पे ट्रैफिक इंक्रीज हो जाएगा, डिफरेंट प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लिंक ऐड करके कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, सर्च इंजन रैंकिंग इंप्रूव हो जाएगी, कन्वर्जन अपॉर्चुनिटी, ब्रांड लॉयल्टी, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि मतलब मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है। इस वीडियो के अंदर जो भी हम सीरीज रखेंगे इसके अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक लिटिल पार्ट ऑफ द यूट्यूब हम देखेंगे कि यूट्यूब के अंदर कैसे आप ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करेंगे, वो सारी चीज़ हम एक बार देखेंगे। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक पूछना चाह रहे जो? किया है और हम फेसबुक पे उसकी रीच से लेके मतलब जो भी है फेसबुक पेज पे उसका मतलब एक फैन फॉलोइंग बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, तो हमें सबसे हमारे पास जैसे अगर मान लीजिए अगर हम हमारे लिए हम जैसे एक होता है व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और एक होता है कि फेसबुक ग्रुप बनाए। और अगर हम वो ग्रुप बनाते हैं तो उसमें हमसे ऑडियंस कैसे हम मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस हमसे कैसे जुड़े? देखिए ऐसे ही होता है कि इनिशियल स्टेज पे तो सबसे पहले आपकी शेयरिंग का काम रहेगा। जैसे शेयर करते हैं ना हम क्रिएटिव वगैरह को, माइक वापस, हाँ वॉइस रिपीट हो रही है। सबसे पहले तो अपना क्रिएटिव वगैरह का शेयर करने का काम रहेगा। जितने ज़्यादा हम क्रिएटिव को शेयर कर सकेंगे अपनी, वो क्रिएटिव किसी हिसाब से भी हो, लाइक क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं या फिर उनको कुछ एक इंफॉर्मेशनल टिप्स दे रहे हैं, मेन होता है ऑडियंस के साथ एंगेज करने का। मान लीजिए आपके पास 100 कस्टमर है, 100 लीड्स आपके पास आज आई है, यदि आप उन 100 लीड्स के साथ एंगेज नहीं हो रहे डे बाय डे या वीक बाय वीक, तो वो लीड्स आपको रिमेंबर करना बंद कर देगी, मतलब आपको स्किप कर देगी कि इस पर्टिकुलर नाम से भी कोई ब्रांड्स या सर्विस जो प्रोडक्ट या बिजनेस है वो एग्जिस्ट करता है पर्टिकुलर इस नेम से। तो इसके लिए होता है कि सबसे पहले आप अपने ऑडियंस की वो एक पर्टिकुलर ऑडियंस की सेट बना लीजिए। मान लीजिए आपने 100 लीड्स को कैप्चर कर लिया, अब उन 100 लीड्स के साथ वीकली बेस पे कुछ इंफॉर्मेशनल टिप्स दो कि जैसे मेरे पास मान लीजिए 100 लीड्स है एसईओ कोर्स की, तो मेरा मेन पर्पज यही होना चाहिए कि सबसे पहले उनको मैं एसईओ के टिप्स दूं कि हाउ टू गेट अ जॉब इन एसईओ, हाउ टू रैंक वेबसाइट ईजियर, इस टाइप की मैं वीकली बाय वीकली उसको टिप्स देता रहूँगा। तो जो लीड्स मेरे पास आई थी वो एक लॉन्ग टाइम तक मेरे पास एंगेजिंग रहेगी, क्योंकि उसके पास एक इंफॉर्मेशनल कंटेंट जा रहा है।
एक तो ये हो गया। बाकी जो आप चैनल की बात कर रहे हो, आप चाहे फेसबुक ग्रुप की बात कर लीजिए, वो क्रिएट कर ले, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट कर ले, कोई सी भी कम्युनिटी कहीं पे भी क्रिएट कर ले। हर प्लेटफॉर्म का डिफरेंट यूज होता है। जैसे कोई इंस्टाग्राम यूज नहीं करता है, ठीक है, तो उसकी एक कॉमन कम्युनिटी व्हाट्सअप हो गई। आप कोई मैसेंजर यूज करता है तो उसका मैसेंजर पे क्रिएट कर सकते हो। तो बेटर ये होता है कि जितने भी आपके कम्युनिटी के चैनल क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे करो या मैसेंजर पे करो, वो कर लो आप। ठीक है सर। ऑडियंस के साथ तो यही है कि सबसे पहले आपको तो अपने कंटेंट को वायरल करना पड़ेगा। जब तक कंटेंट आपका ऑर्गेनिक वे में कंटेंट रैंक नहीं होगा, तब तक आपको पेड भी चला सकते हो। अदरवाइज आप दूसरा ऑप्शन है कि पर्सनल उनके डीएम में भेज सकते हो। ओके। और सर एक चीज ये, जैसे आपने देखा होगा, अक्सर हम देखते हैं, आप जैसे कई लोग क्या करते हैं, बॉलीवुड की वो बनाते हैं, जैसे बॉलीवुड के पेज बनाते हैं। कभी जैसे करीना कपूर का हो गया या ऋतिक रोशन, तो सर वो पेजेस तो बनाते हैं और उसके अंदर भी पोस्ट डालते हैं, और बीच बीच में क्या करते हैं, जब उसमें लाइक्स और ये आने लग जाते हैं, फिर उसके बाद वो उसमें चेंज कर देते हैं उस पेज को। तो क्या ऐसे पेज की मतलब फिर उसके बाद उसका यूज कहीं और करते हैं? तो ऐसे पेज की, आप जो पेज यूज करना चाहते हैं, आपका प्रोडक्ट या बिजनेस और डिफरेंट है, उसको आप यूज कर सकते हैं एज ए नंबर, कि उसका जो फॉलोइंग इतने हैं, फॉलोअर्स इतने हैं, लाइक्स इतने आ रहे, कमेंट इतने आ रहे हैं, उस वे में आप उसको यूज कर सकते हैं। बट जो ये ऐसा नहीं है कि जैसे उसमें 10,000 फॉलोवर है, वो 10,000 फॉलोवर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के साथ एंगेज कर रहे हैं। कल को क्या होगा कि आप उस टाइप का कंटेंट डालोगे तो जो फॉलोअर्स आपके, वो आपके हटना स्टार्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपको अनफॉलो करने स्टार्ट कर देंगे। तो बेटर यही सजेशन होते हैं कि आप अपना पेज ऑर्गेनिक वे में बिल्कुल स्टार्टिंग से फ्रेश वे में स्टार्ट करें, और उसमें जो आपकी जो ऑडियंस है उसके साथ जो कंटेंट एंगेज कर सकता है, उस कंटेंट को अपलोड करें ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब रेलेवेंट कंटेंट रखें उसमें, रेलेवेंट कंटेंट। मेन बात यही होती है, जैसे आपके 10,000 फॉलोअर्स है, आपकी ऑडियंस आपके कंटेंट आपके बिजनेस के साथ रिलेट करती नहीं है, तो डेफिनेटली है कि वो लाइक करेगी नहीं पोस्ट को, और मोस्ट प्रोबेबली ये है कि वो आपको अनफॉलो भी कर देगी 5-6 बार उसको पोस्ट दिखी तब। तो वही चीज़ होगी, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम भी ये लगेगा कि मतलब इसके फॉलोअर्स 10 के या लाइक्स के 5 या 10 आ रहे हैं, तो वो चीज़ आ जाती है। ट्राई करें कि आप बेसिक स्लो स्टार्ट हो, लेकिन अपनी जो कंटेंट, जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके कंटेंट को लाइक करती है, उसी टाइप की ऑडियंस को आप पेज पे लेके आए, वो बेटर होती है। ओके सर। बताओ कमलजीत, क्या कह रहे हो? सर मेरा एक क्वेश्चन था व्हाट्सएप को लेकर, कि जैसे मेरे पास मल्टीपल कंटेंट यूजर का व्हाट्सएप नंबर है, बट मैं सर्विस का उस पर प्रमोट करना चाह रहा हूँ, तो क्या एक एक करके भेजना पड़ेगा या कोई बल्क में होता है कि मतलब सारे पे एक बार भेज दूँ? देखिए, ऐसे मार्केटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं जो आप बात कर रहे हैं ना अभी, बल्क मार्केटिंग का, जिसके थ्रू आप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो फ्री होते हैं। दूसरा ऐसा भी होता है जो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, तो मेटा जो चार्ज करता है ना, फेसबुक मेटा, वो 0.85 या 84 रुपये ले रहे हैं अभी, पहले 0.81 पैसे थे पर मैसेजिंग के। ओवर 24 आवर्स तक होती है। लाइक आप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, कई प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे आपको, AI साइंसी हो गया, वैटी हो गया, डबल टिक हो गया, तो इस हिसाब से कई प्लेटफॉर्म आपके जिन पे आप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। उनके कुछ मंथली सब्सक्रिप्शन होती है, प्लस में 0. जो पैसे होते हैं मेटा फीस के, वो होते हैं। अभी अक्टूबर से शायद 0.84 या 85 समथिंग का है, या फिर 0.81 थे पहले तो उनका ना, 0.81। उनके अलग अलग टाइप की मैसेजिंग कॉस्ट होती है। एक होती है मार्केटिंग की, दूसरी होती है यूटिलिटी की, जो अपनी यूटिलिटी होती है, जैसे आप लॉगिन वगैरह के लिए SMS यूज कर रहे हैं। ठीक है। हेलो। हाँ हेलो, बताओ। सर मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सपोज मान लो मैं एक लोकल प्रोडक्ट का प्रमोट करना चाहता हूँ, सपोज मेरे अपना फेसबुक पर्सनल पेज में,
अपना एड पेज का। हाँ तो उस बंदा को कुछ पता नहीं है फेसबुक के बारे में, ये प्रोफाइल जस्ट मैं उसके प्रोडक्ट को, सपोज उसका प्रोडक्ट है स्वीट का, मिठाई का दुकान है, हाँ तो उसको थोड़ा उसका मिठाई की दुकान को थोड़ा भीड़ हो जाए, थोड़ा प्रॉफिट हो जाए, उसके लिए मैं उसकी दुकान को मैं फेसबुक पेज में प्रमोट करना चाहता हूँ। तो उसमें मेरा फेसबुक पेज कैंसिल कर देगा, बैन हो जाएगा क्या? आप जी कर सकते जी, आप एक लोकल एरिया को टारगेट करें या फिर वर्ल्ड वाइड या फिर एक पर्टिकुलर स्टेट को टारगेट करें, वो आप कर सकते हो उसके थ्रू। ऑर्गेनिक मार्केटिंग करते हो तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग में भी एक लोकेशन का ऑप्शन आता है, टॉप पे आपको दिखता होगा जब भी आप ऐड करते हो, वहाँ से लोकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक दिल्ली, हरियाणा, इंडिया, कुछ भी लोकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो यदि आप लोकल एरिया के सिलेक्ट करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि जो लोकल एरिया के जितने भी लोग रहेंगे उनको ज़्यादा पोस्ट दिखाई देगी वहाँ पे। तो फेसबुक बैन नहीं होगा? नहीं क्योंकि होगा उसमें एक होता है ना, फेसबुक के रूल में होता है बिजनेस क्लाइंट के लिए बिजनेस आईडी, उसका आईडी होना चाहिए और मेरे ऐसा आईडी से कुछ नहीं कनेक्ट होता, करके वो होना नॉर्मल चाहिए। पेज क्रिएट करें, अभी हम साथ के साथ देखेंगे, अभी जो प्रोसेस हम कंटिन्यू रखेंगे उसमें कंप्लीट देखेंगे एक एक पेज को। ओके। यदि आप में से किसी का पेज क्रिएट करना है तो बता दीजिए, आपका कर देंगे, अदरवाइज एक लेवल बिगिनिंग लेवल पे जो हम नया क्रिएट करके डेमो पे वो कर देंगे। आपको किसी के नाम से किसी का करवाना है तो बता दीजिए। सबसे पहले हम चलते हैं इंस्टा से स्टार्ट करते हैं, लाइक फेसबुक से कर लेते हैं अभी फिलहाल ना। बताओ अजय, बताओ अजय क्वेश्चन कोई। सर मुझे है ना ये जानना था कि है ना पहले बिजनेस मैनेजर से अगर आप बता देते तो, कि बिजनेस मैनेजर में कैसे वो एंटर करते हैं ना, वो बिजनेस मैनेज कर सकते हैं, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है फेसबुक के अंदर, फेसबुक के अंदर सर। उसी के देखते हैं हम स्टार्ट वन बाय वन ना। सो सबसे पहले facebook.com पे जाएंगे, आपके पास अकाउंट होगा सभी के पास, यदि नहीं है तो जस्ट हम क्रिएट ए न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जितनी भी इंफॉर्मेशन है, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट सर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करके, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड करके इसको साइन अप कर लेंगे। जैसे इसको साइन अप कर लेंगे तो आपकी जो आपने यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर की है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ये पासवर्ड, इसके साथ इस अकाउंट में हम लॉगिन कर लेंगे, जो भी अपना अकाउंट रहेगा। ठीक है, लॉगिन करने के बाद एक बेसिक सा इंटरफेस आएगा, जिस इंटरफेस अपना बिल्कुल बेसिक सा आएगा, लाइक जो नॉर्मल facebook.com का अपना आता है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड में आपके पास कुछ ऑप्शन दिखा देंगे, यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड में काफ़ी ऑप्शन दिखा देंगे, जैसे जनिती, ये आपकी प्रोफाइल का नाम आ जाएगा, यहाँ फ्रेंड्स वगैरह जो अपने आ जाएंगे। अब ये तो होगी नॉर्मल पर्सनल प्रोफाइल, जो आप नॉर्मल कनेक्शन वगैरह के लिए अपने जो आपके साथी SFRT है उन्होंने जो पोस्ट किया वो चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम बिजनेस के लिए इसको कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको पेज क्रिएट करना पड़ेगा। आप सी मोर पे क्लिक करेंगे, सी मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पेजेज का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे जितने भी आपके पहले के पेज क्रिएट है वो सारे पेज यहाँ पे दिखा देगा। जितने भी पेज आपने आज तक क्रिएट करे हैं वो सभी पेज आपको यहाँ पे दिखा देगा। अब जैसे आपको कोई भी एक नया पेज क्रिएट करना है किसी भी बिजनेस के लिए, तो जस्ट यहाँ पे आपको एक लेफ्ट में ऑप्शन दिखाई देगा, क्रिएट न्यू प्रोफाइल या पेज। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आते हैं, एक पर्सनल प्रोफाइल, दूसरा आता है पब्लिक पेज। दोनों ऑप्शन को आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पर्सनल प्रोफाइल के अंदर क्या होता है, सेपरेट नेम, दोनों में आप सेपरेट नेम रख सकते हैं। सेपरेट नेम का मतलब होता है कि जैसे आपकी फेसबुक की आईडी होती है वो जनित यादव है मान लीजिए, और पेज का नाम मैं रख सकता हूँ वहाँ पे डिजिटल जनित, या फिर ऐसे कुछ भी करके एक नाम रख सकता हूँ वहाँ पे। फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन होता है कि जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं आप पर्सनल प्रोफाइल के थ्रू, बट पब्लिक पेज से आप नहीं कर सकते। आप एड्स वगैरह अपने पेज के थ्रू कर सकते हैं। मतलब जब भी आप कभी भी बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए सबसे पहले हमेशा यहाँ पे पेज क्रिएट करें। सिंपल आके पेज पे क्रिएट करके पब्लिक पेज पे इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना। सबसे पहले ये मांगेगा पेज नेम।
पेज नेम, जो भी आपका पेज नेम होगा वो मांगेगा, जहाँ पे कोई भी आप पेज नेम ऐड कर दोगे, जैसे किसी का भी, ठीक है, जैसे मैंने गूगल माई बिजनेस करके डैश करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पेज नेम क्रिएट कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आती है, कैटेगरी डिफाइन करते हैं जो भी बिजनेस आपकी कैटेगरी को वो करता है, जैसे एजुकेशन वेबसाइट, एजुकेशन कंसल्टेंट, इस हिसाब से आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं जो भी आपके बिजनेस की कैटेगरी है। बायो में अपने बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका बिजनेस काम करता है उसके बारे में, अबाउट अस का कंटेंट जो होता है। आप फिर यहाँ पे जस्ट क्रिएट पेज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे क्रिएट पेज पे क्लिक करेंगे तो अब ये कुछ बाकी के फर्दर स्टेप्स मांगेगा, लाइक आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड करिए अपनी यहाँ पे। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जस्ट आप वेबसाइट की इंफॉर्मेशन, आपके पास वेबसाइट है तो वो ऐड कर देना, अदरवाइज उसको स्किप कर देना। जैसे वेबसाइट की इंफॉर्मेशन मैं यहाँ से ले सकता हूँ, वेबसाइट की हमने यहाँ पे ऐड कर दी। फिर दूसरा ऑप्शन मांग रहा है कि आप फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो कंट्री कोड आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक, कंट्री कोड सेलेक्ट करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना। फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस पूछे, जो भी ईमेल एड्रेस आप इस बिजनेस के साथ रखना चाहते हैं वो ऐड कर दीजिए। आपकी एड्रेस पूछा जाता है, जहाँ पे भी आपका बिजनेस है, जो भी बिजनेस की लोकेशन है वो ऐड कर देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद पिन कोड वगैरह आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है कि आपका हावर्स, जो बिजनेस हावर्स है, जो हम सेम जीएमबी वाले जो अप्लाई करते हैं वो मेथड अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। सिलेक्टेड हावर्स था तो यहाँ पे ओपनिंग टाइम अपना सेलेक्ट करके वो कर सकते हैं। फिर उसके नीचे जब आप आओगे तो यहाँ पे पेज हेल्थ का एक ऑप्शन आता है, जिसमें दिखाता है कि आपकी पेज हेल्थ अभी आ रही है, तो ये अभी काफ़ी स्टेप अपने को कवर करने हैं तो उसके लिए दिखा रहे हैं यहाँ पे। फिर इसमें नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे, एक होगा ऐड प्रोफाइल पिक्चर, दूसरा होता है कवर फोटो। प्रोफाइल पिक्चर कौन सी होती है, जहाँ पे ये जो फोटो है इसको हम कहते हैं प्रोफाइल फोटो, और बैक एंड की जो है वो होती है कवर फोटो। तो अभी के लिए हम इसको स्किप कर रहे हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, इसको हम नेक्स्ट कर देंगे, इसको भी नेक्स्ट कर देंगे, डन कर देंगे। ये अपना एक जो बेसिक पेज होता है वो क्रिएट होके आ गया। जैसे ये मेरा पर्टिकुलर पेज है, अभी पर्टिकुलर ये पेज है वो अपना क्रिएट होके आ चुका है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे दिख सकते हैं कि यहाँ पे आपका पेज दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जो हम यूज करेंगे इस पेज के लिए थ्रू आउट, जब भी हम वर्क करेंगे, लाइक कोई ऐड वगैरह रन करेंगे, कंटेंट वगैरह पोस्ट करेंगे, तो उनके लिए हम इन टूल्स का यूज करेंगे। और जो बाकी पेज की लेआउट है वो यहाँ पे दिखाई देगी, जितनी भी पोस्ट वगैरह आप करोगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होगा। तो ये वे होता है जिसके थ्रू हम अपना फेसबुक का पेज क्रिएट करते हैं अपने बिजनेस के लिए। अब आपको ये देखना कि ये पेज फ्रंट एंड पे कैसा दिखाई देगा, तो 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे व्यू एज पे क्लिक कर देना। तो इस हिसाब का जब भी कोई विजिटर इस पेज को देखेगा तो उसको इस हिसाब से आपका पेज दिखाई देगा। यहाँ पे आपकी फ़ोटो आ जाएगी, यहाँ पे आपका कवर फ़ोटो, और उसके बाद ये इंट्रो आ गया। इस हिसाब से एग्जिट व्यू एज कर देते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये लोगो यहाँ पे मेन होता है लोगो, तो इसको ऐड कर देंगे। जिससे इसके अलावा आप ये देख सकते हो, इसको अभी स्किप करते हैं। नीचे आप सी मोर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना। ये आपके दिखाएगा कि आपने जो फेसबुक का पेज है उसके अंदर कितने स्टेप को कंप्लीट कर लिया। तो टोटल कितने स्टेप्स थे यहाँ पे 14 स्टेप्स, जिसमें से हमने कितने कंप्लीट किए 5। तो आप ये 14 के 14 स्टेप्स को जब कंप्लीट कर लेते हो तो आपका जो फेसबुक का पेज का जो एक होता है ना एक पैरामीटर, वो अच्छा हो जाता है। मतलब उसका जो सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप फिल कर लेते हो। जैसे दूसरा ऑप्शन यहाँ पे जो टास्क दे रखे हैं, जस्ट आपको वो इम्प्लीमेंटेशन का काम करना है। सबसे पहले यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर है, ऐड प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करना। जो भी आपकी फ़ोटोज़ है वो आप अपलोड करके यहाँ पे
जैसे मैंने ये फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया, इस फ़ोटो को मैं अपने हिसाब से जूम या क्रॉप वगैरह कर सकता हूँ, जो भी मुझे करना है, और सेव पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे पेज के अंदर मेरी जो प्रोफाइल फ़ोटो थी वो अपलोड हो चुकी है। सेम मेरे को सी मोर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो 5 की जगह 6 स्टेप्स कंप्लीट हो गया, और वहाँ पे जो फ़ोटो का ऑप्शन आ रहा था लोगों के लिए वो अपना ख़त्म हो चुका है, रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड ए कवर फ़ोटो। अब अपने को कवर फ़ोटो ऐड करनी है, तो ऐड कवर फ़ोटो पे क्लिक करना, सेलेक्ट फ़ोटो। सेलेक्ट फ़ोटो का मतलब ये होता है कि जितने भी फ़ोटो आपने अब तक पोस्ट किए पेज के अंदर वो यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, अब अपना 2 फेज काम हो गए यहाँ पे। अभी 6 की जगह 7 स्टेप्स आ गए, यानी जो अपना फेसबुक का पेज है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमने 7 स्टेप को कंप्लीट कर लिया। अब मैं अपने पेज के अंदर आता हूँ, तो मेरी जो कवर फोटो वो भी ऐड हो चुकी है। ठीक है, अब बाकी के स्टेप्स है वो 1 बाय 1 हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करने के कह रहे हैं कि आप अपने बिजनेस के रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे ऐड करो, बायो को। तो जस्ट हम छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन को पिक कर लेंगे। अब इसकी एक लिमिट होती है, जो डिस्क्रिप्शन आप यूज करोगे जस्ट 101 करेक्ट हमें ऐड कर लोगे 101 में। जिससे छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ से पिक कर लिया, और इस डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ पे आकर डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा, बायो के अंदर। ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर साइट में कंटेंट प्रोटेक्टेड है, तो उसकी वजह से हम ऐड नहीं कर सकते, वहाँ पे कॉपी नहीं कर सकते कंटेंट को। ठीक है, जैसे हमने एक करेक्टर का ऐड कर लिया, इसको हम सेव कर लेंगे अभी डिस्क्रिप्शन को, और यहाँ पे इसको स्किप कर देंगे। ये कह रहा है कि आप न्यूज़ फीड में, मतलब जो आपकी फेसबुक पेज के अंदर भी पोस्ट करना चाहते हैं इस बायो को, तो कर सकते हैं। जैसे हम शेयर नाउ पे क्लिक कर देंगे तो ये बायो के अंदर भी अपना ऐड हो गया। अब यहाँ पे अपने 7 स्टेप को कंप्लीट हो गया, इसको जस्ट रिफ्रेश करते हैं। अभी अपने 9 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। एक तो बायो का हो गया, और जो हमने फीड में अपने पोस्ट को शेयर किया तो वो भी अपना कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है लिंक फॉर व्हाट्सअप अकाउंट। अब यहाँ पे व्हाट्सअप को भी आप असाइन कर सकते हैं। लिंक व्हाट्सअप पे आपको क्लिक करना है। अरे एक चीज पूछना था। हाँ, ये पूछ रहा था कि मतलब एक अकाउंट से मतलब कितने डिफरेंट बिजनेस के पेजेस क्रिएट किए जा सकते हैं सर? मतलब ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहता है क्या? मतलब सिंगल आप पेज ही क्रिएट करना कर है सकते जो हो, मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो। जैसे अभी इस बिजनेस के अंदर कम से कम 7 या 8 पेज क्रिएटेड है। बाकी जब आपके पास सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है तो उसको आपको डिलीट भी कर देता है। अभी जैसे इसके अंदर काफ़ी पेज क्रिएट है, यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट हैंड में ना। हम जैसे मैंने एक बार पेज क्रिएट कर लिया है, तो कुछ टाइम के लिए वो जो पेज का ऑप्शन था नहीं था वो क्रिएट करने का, वो हट जाएगा, बट वो कुछ टाइम बाद फिर से आ जाएगा। अब यहाँ पे आप व्हाट्सअप के नंबर ऐड कर दोगे, जो भी आपके व्हाट्सअप के नंबर है पेज के साथ जो साइन करना चाहते हो उसको यहाँ पे ऐड करके जस्ट सेंड व्हाट्सअप कोड पे क्लिक करना है, और वो OTP का फॉर्म आएगा, उसको फिल करके वो आपका नंबर कनेक्टेड हो जाएगा फेसबुक पेज के साथ। अगला आता है कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल। अब हम एक इंस्टाग्राम अकाउंट को क्रिएट करेंगे, ठीक है, इसको हम स्किप करते हैं अभी। फिर एक्शन बटन का आता है, एक्शन बटन में ऐड करना, और यहाँ पे राइट पे क्लिक करना। ये मल्टीपल एक्शन बटन आता है जिसको पिक कर सकते हैं, लाइक बुक नाउ, साइन अप, स्टार्ट ऑर्डर। ये आपके फेसबुक पेज के ऊपर दिखाई देंगे सारे एक्शन बटन जो भी आप पिक करोगे। जैसे मैं एक यहाँ पे सेंड मैसेज पे कर देता हूँ, इसको नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, सेव कर देता हूँ, तो ये अपना सेटअप हो गया। फिर दूसरा अपना यहाँ पे बिजनेस हावर्स आता है, इसको ऐड हावर्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो आपकी जो बेसिक ऐड हावर्स है यहाँ पे आप ऐड कर दोगे हावर्स को।
अब यहाँ पे जब हम ये देखते हैं तो अपने मोस्टली अपने स्टेप्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। इस हिसाब से जितने भी स्टेप्स हो सभी कंप्लीट कर लेंगे। ये इंट्रोड्यूस यूर पेज आता है, इसका मतलब होता है इनवाइट फ्रेंड पे आप क्लिक करोगे तो जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे उनके पास इस पेज को भेज सकते हैं लाइक के लिए, इस वे में कि आप इस पेज को फॉलो कर लिए और लाइक कर लीजिए। आप इस पेज का व्यू एज पे क्लिक करोगे यहाँ पे, हम इसे 3 डॉट पे क्लिक करके व्यू एज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैसेज का बटन आ गया, जिसके थ्रू डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं, जो एक्शन बटन होता है। बाकी जो लोगो का और फोटो हमने दिखी थी वो अपलोड की थी वो सभी यहाँ पे रिफ्लेक्टेड है, और यहाँ पे लाइक या सर्च वगैरह आप कर सकते हैं। लेफ्ट में अपना इंट्रो आ गया, जो बायो है, पेज आ गया, एजुकेशन, वेबसाइट, ये सब कुछ अपने यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये पार्ट होता है फेसबुक पेज क्रिएशन का और प्रोफाइल क्रिएशन का। अब दूसरा भी आता है कि हम इंस्टाग्राम के अकाउंट को क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए सिंपल आपको instagram.com की वेबसाइट के सर ऊपर। एक डाउट है। हाँ बताओ। सर एक डाउट है। सर जैसे हमने हमारा एग्जिस्टिंग अकाउंट से न्यू पेज आपने क्रिएट किया। हाँ अभी जैसे पहले मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर रही थी, ठीक है। हाँ अभी मुझे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। हाँ तो अभी अगर मैंने मेरे प्रोफाइल से ही ये चालू किया तो जितने समझो अभी मेरे पास 400 फ्रेंड्स मेरे प्रोफाइल में एडेड है। हाँ उन सबको ये इसमें मैं जो न्यू पेज में जो भी एक्टिविटी करूंगी वो उनको दिखेगा। हाँ, उनके पास जस्ट रिफ्लेक्टेड तो होगी कि इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ वो पेज क्रिएटेड है, बट वो जस्ट अच्छा, अगर मैं कुछ भी हाईलाइट, हाँ हाँ हाँ, जब तक वो फॉलो वगैरह नहीं करते हैं, आपका पेज पब्लिक है तो वो हाँ। कभी भी कोई भी देख सकते हैं, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं होती कि ये नहीं देख सकता। बट आपका नहीं, जैसे मैं हाँ। मेरे फ्रेंड लिस्ट में जो फ्रेंड्स हैं उनको दिखेगा कि हाँ, हम उनको ये दिख business सकती अभी है, कर रहे हैं। क्योंकि अब जो पर्सनल प्रोफाइल है ना वो सेम है, उसी के थ्रू आप पेजेस को क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे भी ऑप्शन देता है तो कि आप उससे फिर हाँ 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 यहाँ उससे तो पे हम न्यू क्रिएट कर दे है ना। बेटर ये होता है कि आप नई के साथ स्टार्ट कर सकते हो यदि आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हाँ। हाइड करना चाहते हैं ना। हाँ, क्योंकि अभी कॉर्पोरेट का जॉब के क्राउड अलग था, अभी यहाँ पे तो हम कुछ चीज बेच रहे हैं। जाएंगे तो जस्ट इंस्टाग्राम पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेम आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक लॉगिन का मिलेगा, दूसरा क्रिएट अकाउंट का, साइन अप का। सो आपके पास पहले से अकाउंट है तो इसको साइन अप कर लीजिए, अदरवाइज साइन अप की एक विंडो आएगी। पहले से अकाउंट है तो लॉगिन कर लीजिए, अदरवाइज साइन अप पे क्लिक करके 4 डिटेल्स को एंटर करके साइन अप कर लेंगे तो सेम अपने पास वही ऑप्शन आ जाएगा जो एक लॉगिन करने के बाद अपना आता है। हम नया अकाउंट क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे अभी के लिए। ठीक है, लॉगिन विद फेसबुक पर क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसमें पहले से अकाउंट क्रिएट है मेरा, कंटिन्यू एज जनरेट। होने के बाद आपको इस हिसाब से कंप्लीट ऑप्शन दिखा देगा। जब आप प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो इस प्रोफाइल के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएंगे जो भी आपके रहेंगे, जो भी आपने पहले आज तक पोस्ट वगैरह डाली होगी तो वो सभी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। फिर उसके बाद ये अपना इंस्टाग्राम का आ गया। अब इंस्टाग्राम को कनेक्ट करना है आपको फेसबुक पेज के साथ, तो जस्ट आपको कनेक्ट इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके करना है और यहाँ पे इसको फिर इसका फायदा क्या होता है इसे कनेक्ट करने का? बेसिकली ये होता है जब आप कभी भी एड्स वगैरह को रन करते हो ना तो उस टाइम आपको जस्ट दोनों प्लेटफॉर्म पे आप अपने एड्स को रन कर सकते हो, फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। यदि आप इंस्टाग्राम को कनेक्ट नहीं करते तो आपकी जो एड्स होगी वो केवल और केवल फेसबुक पे चलाई जाएगी। जैसे यहाँ पे आ गया ना इंस्टाग्राम का ऑप्शन, नो इंस्टाग्राम का कनेक्ट। अब देखिए इसमें इंस्टाग्राम कनेक्ट करने का एक तो एड्स का फ़ायदा होता है, दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जितने भी आपके इंस्टाग्राम पे कनेक्ट आएंगे, मैसेज आएंगे, वो सारे आप फेसबुक के मेटा बिजनेस सूट से मैनेज कर सकते हैं, जो भी वहाँ पे मैसेज। सर एक डाउट है। बताओ। सर जैसे कि अभी जैसे पेज क्रिएट किए, हाँ उसके बाद मेरे को एड करना है, हाँ तो दोनों के बीच में पेज क्रिएट और एड रन करने के
कुछ मतलब मिनिमम टाइम है क्या? ऐड रन करने के लिए आज ही क्रिएट किए पेज वो मत करना आप उसमें ना, कुछ एक टाइम लगा लीजिए, चाहिए आप 10 दिन 15 दिन या 20 दिन लगा लीजिए, उसमें रेगुलर पोस्टिंग करें। और रेगुलर पोस्टिंग करने से एक ट्रस्ट क्रिएट हो जाएगा, हाँ उसने पेज वगैरह की पहले से पोस्टिंग वगैरह की है। फिर आज बाद में उसमें आप पेज का जितने भी वो होते हैं ना पेमेंट सेटिंग वगैरह, वो सारी सेटअप कर लीजिए और उसके बाद उस पर ऐड ऑन करना स्टार्ट करें। यदि आप इनिशियली मान लीजिए बिना पोस्ट के फेसबुक के अंदर 10-20 days आफ्टर, क्या कहते हैं सर ये 15-20 दिन के बाद एड रन करना है, मतलब नहीं, आप कर पोस्टिंग सकते वगैरह हो मतलब करने के 10-15 दिन के लिए, लेकिन उसमें ये होता है कि कंटेंट वगैरह आपको डालना होता है। कई बार क्या होता है फेसबुक पेज को सस्पेंड कर देगा, तो जब आप उसके कॉन्टैक्ट कस्टमर केयर पे बात करोगे तो एक रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रूफ भी ले सकते हैं फेसबुक वेरीफाई करने के लिए, जो भी आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट होते हैं। तो बेटर यही होता है कि कुछ दिन आप अपने Okay, sir, उसमें thank you. पोस्टिंग वगैरह करें और उसके बाद उसमें एड्स स्टार्ट करना चालू करें। और जैसा फेस्टिवल के टाइम पे क्या होता है काफ़ी लोग फेसबुक एड्स को रन करते हैं, तो उस टाइम तो सस्पेंशन होने के ज़्यादा चांस होता है। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जस्ट कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना है, कंफर्म पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपने इंस्टा प्रोफाइल है उसके साथ वो कर लेना है लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा जिस प्रोफाइल से आप लॉगिन रखोगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। करेंगे तो ये कुछ टाइम लेगा उसको लोड होने में, कनेक्ट करने में। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है कि इस पेज के साथ ये जो इंस्टा का पेज था वो कनेक्टेड हो चुका है, अब डन पे क्लिक कर देंगे तो ये अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्टेड हो गया। कल को मान लीजिए इसको आपको डिस्कनेक्ट करके दूसरा अकाउंट क्रिएट करना है, तो सेम यहाँ से डिस्कनेक्ट करके इसको दूसरा अकाउंट को कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये अपना जब फेसबुक पेज के अंदर आप आएंगे अभी आप, तो उसके अंदर देख सकते हैं जो इंस्टा का ऑप्शन था वो हट चुका है। अब जहाँ पे व्यू एड्स पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी ऑप्शन ना, यहाँ पे आपको कुछ दिखाएगा नहीं इंस्टाग्राम वगैरह का, बट बेटर ऑप्शन यही होता है कि जो दोनों आपकी ऑडियंस होती है प्लेटफॉर्म की वो एंगेज रहेगी। बाकी जब आप मेटा बिजनेस सूट जो एक टूल होता है ये वाला, इसको जब आप यूज़ करोगे तो उस केस में वो थोड़ी बेटर एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है सेम ऑडियंस के साथ टारगेट करने के लिए, या फिर उस टाइप की जितनी भी ऑडियंस होती है उसके जो रिलेशन में होती है, या फिर उस टाइप की जो ऑडियंस है उसके जो फ्रेंड्स वगैरह जो सेम टाइप के कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं उसको अट्रैक्ट करने में। तो इस हिसाब से हम दो काम कर सकते हैं जो हमने देखा अभी, फेसबुक के अंदर पेज कैसे क्रिएट करें, उसको पूरा ऑप्टिमाइज कैसे करें, वो चीज़ इसके अंदर है। बायो के अंदर तो सिंपल सी बात होती है कि आप अपना बायो को शॉर्ट रखें, जैसे 101 कैरेक्टर की इसमें लिमिट थी, तो 101 कैरेक्टर के अंदर आप अपने कंटेंट को ट्राई करें कि उसके अंदर ही वो रैप अप होके कंप्लीट हो जाए कीवर्ड बेस पे। ठीक है, तो ये होता है फेसबुक के अंदर पेज वगैरह क्रिएशन करने का काम। दूसरा इसके अंदर अब जब हम टूल्स की बात करने वाले हैं फिलहाल, वो मेटा बिजनेस सूट होता है। या तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो मेटा बिजनेस सूट के अंदर आप पहुँच जाएंगे। ये आपको इस टाइप की एक विंडो दिखाई देगी। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है कि गूगल पे आप जस्ट टाइप कर दीजिए मेटा बिजनेस सूट। जैसे आप गूगल पे टाइप करेंगे तो पहली यूआरएल या दूसरी यूआरएल किसी पे भी आपको आ जाना है, सेम आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये एक मेन फैक्टर्स होता है जिसके थ्रू आप अपना कंटेंट को शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने कंटेंट में कितनी रीच आ रही है, कितनी परफॉर्मेंस आ रही है, वो सब कुछ देख सकते हैं इस पर्टिकुलर अकाउंट के थ्रू। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर एक 5-6 टैब्स अपनी यहाँ पे दिख रही है। एक होम है, होम के अंदर एक बेसिक जो ओवरव्यू होता है कि आपने पहले अभी कौन सी ऐड चलाई है, आपकी जो ऑडियंस कैसे ग्रो कर सकते हैं, पोस्ट है, रील्स कौन सी डाली है, वो सब चीज़ दिखाता है बेसिक कि आपने फेसबुक का पेज ये है, इंस्टा का ये है, फेसबुक पेज के अंदर इतने फॉलोअर्स है, इंस्टा के अंदर इतने फॉलोअर है, तो वो सारी चीज़ यहाँ पे दिखा देगा। एक बेसिक जो ओवरव्यू होता है वो चीज़। नोटिफिकेशन के अंदर जाता है तो जितने भी आपके बिजनेस पे नोटिफिकेशन आती है वो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होगी। वो बिजनेस पेज के अंदर से आए, प्रोफाइल के अंदर से आए, एड्स के अंदर से आए, वो चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होती है।
इनबॉक्स के अंदर जो भी आपके मैसेज रहेंगे फेसबुक के अंदर, इंस्टा के अंदर, वो सारे मैसेज आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होंगे, ठीक है, जितने भी होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कंटेंट प्लानर्स का आता है। ये कंटेंट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जितना भी कंटेंट आपने आज तक पब्लिश किया है वो सारी चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे ना कितनी रीच आई है उसके अंदर, पोस्ट एंड रील्स के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टोरीज देख सकते हैं, जो भी स्टोरी आपने आज तक लगाई है। मतलब जो अपनी कंटेंट की टैब होगी इसके थ्रू आप ये मल्टीपल चीज़ को कर सकते हो। वन बाय वन हम सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इनबॉक्स भी कंटेंट भी एक ओवरव्यू दे रहे हैं। कंटेंट के अंदर आप अपने जितने भी आपने कंटेंट स्टोरी वगैरह पोस्ट किए उन सब चीज़ की परफॉर्मेंस वगैरह भी ट्रैक कर सकते हो, कितनी रीच आई और क्या क्या आपने पोस्ट किया। ये प्लानर आता है, प्लानर्स के अंदर अपने कंटेंट को आप शेड्यूल कर सकते हैं फॉर द फर्दर डेट्स, फ्यूचर डेट के अंदर, कि जो भी आपके है ना फ्यूचर डेट के अंदर अपने जितने भी कंटेंट को आप शेड्यूल कर सकते हैं, चाहे वो रील हो, पोस्ट हो या स्टोरी हो, कुछ भी हो। ये एड्स का ऑप्शन आता है, इसके थ्रू आप अपने बिजनेस के लिए एड्स रन कर सकते हो। यहाँ पे एड्स पे क्लिक करके यहाँ से आप एड्स रन कर सकते हो, लोकल भी, कंट्री वाइज भी, जितने भी वर्ल्ड वाइड कहीं भी करना चाहते हैं। इनसाइट का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में एक डिटेल इनसाइट देता है कि आपकी कितनी रीच थी, कितनी रीच इंक्रीज हुई है, वो सारी चीज़ यहाँ से पता लग जाता है, ठीक है। फिर ऑल टूल्स के अंदर आता है, ये काफ़ी टूल्स मेटा प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जैसे एनालाइज एंड रिपोर्ट, एंगेज ऑडियंस, ये मल्टीपल टूल्स आपके पास ये मेटा बिजनेस सूट देता है। तो ये कई बार ऐप डेवलपमेंट के लिए भी, एपीआई वगैरह के लिए भी, तो वो चीज़ होती है। आपके मतलब जो ये इतने ज़्यादा टूल्स हम डिस्कस नहीं करेंगे और इतने यूज भी नहीं होते बिजनेस बिगनर पर्पज़ के लिए, या फिर एक बिजनेस को मेंटेन कर रहा है तो उसके लिए 5-6 जो टूल्स है यही यूज होता है। तो इन सभी टूल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिकली एड्स रन करने के लिए आपके पास मल्टीपल वे हो सकते हैं, लाइक एक मेटा बिजनेस सूट के थ्रू कर सकते हो, दूसरा होता है कि आप अपने फेसबुक एड्स मैनेजर के थ्रू कर सकते हो, फेसबुक एड्स मैनेजर। बट बेटर जब आप एड्स डेफिनेटली एड्स रन करते हो तो मेटा फेसबुक बिजनेस के थ्रू करें, एड्स मैनेजर के थ्रू। और जब आप नॉर्मल कंटेंट वगैरह देख रहे हैं पब्लिशिंग के लिए तो उसमें आप इसके थ्रू करें मेटा बिजनेस सूट के अंदर। तो वन बाय वन हम चलते हैं। अभी होम के अंदर तो एक जस्ट हमने बता दिया कि इसके अंदर आपको जो बेसिक चीज़ होगी वो आपको दिखाई देगी। यदि आपने इंस्टाग्राम अकाउंट प्रोफाइल के साथ कनेक्ट नहीं किया तो इंस्टेड ऑफ एडिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कनेक्ट इंस्टाग्राम का। जैसे उस पर क्लिक करोगे कनेक्ट इंस्टाग्राम के ऊपर तो आपको सेम जो हमने स्टेप फॉलो किए थे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को कनेक्ट करने के लिए वही यहाँ पे रिपीट होंगे। तो इस वजह से हम इंस्टाग्राम को, दूसरी टैब्स आते हैं नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन टैब्स के अंदर जितने भी नोटिफिकेशन आपके बिजनेस के रिलेटेड आएगी, चाहे वो पेज से आए, एड से आए, वो सारी यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होगी। फिर ये मेन पार्ट्स आता है इनबॉक्स का। इनबॉक्स के अंदर अब इसके अंदर आपको मैसेज यहाँ पे टॉप पे दिखाई देंगे ऑप्शन। एक होगा ऑल मैसेज, दूसरा होगा मैसेंजर, तीसरा होगा इंस्टाग्राम, फेसबुक कमेंट, इंस्टाग्राम कमेंट। ऑल मैसेज के अंदर जितने भी आपके मैसेज आएंगे बिजनेस के रिलेटेड वो सभी दिखाई देंगे। जैसे आप मैसेंजर पे क्लिक करेंगे तो मैसेंजर के अंदर जितने भी मैसेज आपके होंगे ना बिजनेस के रिलेटेड, जो भी आपके मैसेज मैसेंजर पे आए हैं वो सभी मैसेज यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑल मैसेज के अंदर जितने भी मैसेज होंगे वो सारे दिखाई देंगे, चाहे वो फेसबुक के थ्रू आ रहे हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू आ रहे हैं, दोनों। मैसेंजर के अंदर यहाँ पे केवल मैसेंजर के दिखाई देंगे, इंस्टाग्राम के अंदर यहाँ पे केवल इंस्टाग्राम के दिखाई देंगे, फेसबुक कमेंट के अंदर जितने भी फेसबुक के थ्रू कमेंट्स आ रही है वो सभी दिखाई देगी। इंस्टाग्राम कमेंट के अंदर भी यहाँ पे इंस्टाग्राम कमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। अब इसको आप मैनेज कैसे करेंगे, जैसे आप मैसेंजर के अंदर गए, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन दिखाई देंगे। एक अनरीड होता है कि जितने भी मैसेज आपके पास आए हैं उसको आप फिल्टर कर सकते हैं कि मेरे को ये नहीं देखे हैं, तो वो फिल्टर करके आप अनरीड पे क्लिक कर सकते हैं। दूसरा होता है ऐड रिस्पॉन्स, यानी एड्स के थ्रू आपके पास जो भी मैसेज आए हैं वो ऐड रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है, वहाँ से एड्स के जितने भी मैसेज है वो सभी दिखाई दे देंगे।
लेबल्स होता है कि आप किसी भी जो भी आपकी चैट होगी उस पर्टिकुलर चैट पे आप लेबल ऐड कर सकते हो। ये जो इनबॉक्स का मेथड होता है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैसेज को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और अपने ऑटोमेशन वगैरह को सेटअप कर सकते हैं। तो ये जितने भी ऑल मैसेजर हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनके थ्रू जितने भी मैसेज आ रहे हैं इनको आप यहीं से कमेंट कर सकते हैं, इनको आप यहीं से रिप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक अलग अलग खोलने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मेटा बिजनेस सूट के अंदर आके इंस्टाग्राम पे यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑटोमेशन का, जैसे आप ऑटोमेशन पे क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके कुछ एक जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेशन हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे इंस्टेंट रिप्लाई का है। जैसे आप इसको टाइट पे क्लिक करोगे तो एक ऑटोमेशन है कि आप किस पे लगाना चाहते हैं। अब ये जो ऑटोमेशन हम रन कर रहे हैं इसका मतलब होगा कि जब भी कोई इस पर्टिकुलर गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल पे अपने पास कोई भी मैसेज करेगा तो हम सीधा उनके पास ये मैसेज भेज देंगे, वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज। मतलब जैसे फर्स्ट टाइम किसी ने अपने पास मैसेज किया या फिर कोई भी पर्सन इंस्टाग्राम या फेसबुक के साथ मैसेज करता है तो उनके पास हमें यहाँ पे कस्टम मैसेज ऐड करके वो सेंड कर सकते हैं, ताकि जो अपने पास मैसेज कर रहा है उसको ऐसा ना लगे कि कोई पर्सन यहाँ से बात नहीं कर रहा सपोर्ट टीम से। मेन यही होती है कि जैसे आपके पास आज लीड आई है, अभी तुरंत लीड आई है, तो ट्राई करें कि उसके साथ 30 या मैक्सिमम फर्स्ट जो 30 मिनट होते लीड आने के बाद उसमें ही उसके पास रेस्पॉन्ड कर दें, क्योंकि जितना जल्दी आप उसको रेस्पॉन्ड करोगे उतना जल्दी वो कस्टमर परचेजिंग बिहेवियर को अपना दिखा देगा, लाइक वो परचेज जल्दी कर सकता है। अब ऐसा होता है आप कहीं भी जाते हो, शॉपिंग काउंटर में कहीं भी जाते हो, किसी परचून की दुकान में भी, कहीं पे भी जाते हो, यदि आपको टाइम लग रहा है बिलिंग में या फिर वैसे, तो आप सामान को छोड़ के चले जाते हो। तो इसी हिसाब से ऑनलाइन मार्केटिंग में भी काम करता है कि जब भी कस्टमर का आपके पास मैसेज आया तो ट्राई करें कि उसको विद इन फर्स्ट हाफ एन आवर में आप उसको रिप्लाई कर दीजिए। उनसे जो चैट होती है वो कन्वर्जेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए, ताकि वो आपके साथ एक ऐसा जुड़ाव से महसूस करें। तो यहाँ से हम ऑटोमेशन को ऐड कर सकते हैं और फिर उसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप ऑन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेशन आपका चालू हो जाएगा ऑन पे क्लिक करने के बाद और सेव चेंज पे क्लिक करने के बाद। इसी हिसाब से आपके पास मल्टीपल ऑटोमेशन के ऑप्शन आते हैं यहाँ पे। जैसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसको भी ऐड कर सकते हैं। अवे मैसेज, आइडेंटिफाई अनवांटेड आंसर्ड मैसेज, कस्टम कीवर्ड, ये मल्टीपल टाइप के आप जो होते हैं ऑटोमेशन आप इसके यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज एक बिल्कुल स्क्रैच से भी आप ऑटोमेशन को क्रिएट कर सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप नेम ऐड कर सकते हैं जो भी ऑटोमेशन का है। ये कब आएगा, जैसे मैसेज असाइन हुआ, लेबल असाइन हुए, 3 चीज़ है। न्यू मैसेज रिसीव्ड पे आया तो कंडीशन आएगी, यहाँ पे आप कंडीशन ऐड कर सकते हो कि कॉन्टैक्ट के बेस पे, कन्वर्जन के बेस पे, ये जितने भी आप खुद मतलब अपने मल्टीपल ऑटोमेशन को क्रिएट कर लेते हैं। ऑटोमेशन का फ़ायदा यही होता है कि जो जैसा किसी ने FAQ के बारे में पूछा, यदि FAQ का आपने पहले से ऑटोमेशन क्रिएट करके रख रखा है तो वो सीधा डायरेक्ट उसके पास मैसेज चला जाएगा, यानी आपको मैसेज करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक वे में डेफिनेटली चल जाएगा। तो इसी हिसाब से आप ट्राई करें कि आप अपने बिजनेस में जितने ऑटोमेशन को क्रिएट कर सकते हो उतने करें, ताकि वो एक कस्टमर भी उससे एंगेजिंग वे में रहेगा, कस्टमर को भी उसकी क्वेरी का रिस्पॉन्ड मिल जाएगा। तो इनबॉक्स के अंदर यही होता है कि इसके अंदर हम अपने ऑटोमेशन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, और जो भी आपके पास DMs वगैरह आ रही है, जो भी आपके पास मैसेज वगैरह आ रही है, जो लीड्स आपके पास आ रही है, उनका एक प्रॉपर मेंटेन करके आप रख सकते हैं। कंटेंट का एक ऑप्शन आता है, इस कंटेंट के अंदर आप यहाँ पे पोस्ट, रील, स्टोरी, AB टेस्ट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं कि शेड्यूल, पब्लिश एंड मैनेज पोस्ट एंड स्टोरी एंड मोर, ठीक है। इसके अंदर आप शेड्यूल भी कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर डेट्स के लिए 1 महीने तक, पब्लिश भी कर सकते हैं, इंस्टेंट पब्लिश एंड मैनेज पोस्ट। अब इसके अंदर यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले पोस्ट एंड रील का ऑप्शन आ रहा है। पोस्ट एंड रील पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू जितने भी पोस्ट या रील हुई है वो सारी यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। पब्लिश के अंदर जितनी पब्लिश हो चुकी है, शेड्यूल के अंदर जो आपने अपकमिंग डे के अंदर पोस्ट करनी है और वो शेड्यूल कर दी है
वो आ जाएगी ड्राफ्ट के अंदर, जिसमें कुछ चेंज करते हैं लेकिन अभी पब्लिश नहीं हो, जस्ट आपने बैकएंड में अपने लिए सेव करके रख रखी है। ठीक है, ये चीज़ होती है। इसके बाद जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो मल्टीपल पोस्ट टाइप दिखाई देगी कि आप कौन सी पोस्ट टाइप देखना चाहते हैं, फ़ोटोज़ को, वीडियोज़ को, टेक्स्ट को। तो उस हिसाब से यहाँ पे रिजल्ट आपके पास फ़िल्टर होके आ जाएंगे। फ़िल्टर के अंदर आप देख सकते हैं कि मार्केटिंग चैनल, यहाँ पे मार्केटिंग चैनल ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक में जो आपने ऐड किया है, प्लेसमेंट कौन से फीड के लिए, जैसे फेसबुक पेज। मतलब कभी भी जब आप एड्स वगैरह रन करते हो ना, तो उसमें प्लेसमेंट भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि मेरे को ये केवल जो ये है पोस्ट में अपलोड ऐड रन कर रहा हूँ, ये केवल इंस्टाग्राम के स्टोरी फीड में दिखेगी, तो वो केवल इंस्टाग्राम के स्टोरी फीड में आपकी वहाँ पे विजिबिलिटी आएगी एड्स की। यहाँ पे डे वाइज फिल्टर कर सकते हैं कि आप पिछले कितने दिनों तक अपनी जो जितना भी कंटेंट वो सारा देखना चाहते हैं, जैसे दिस मंथ करके, या फिर इसमें आप लाइफ टाइम भी कर सकते हैं, यानी लाइफ टाइम में जितना भी कंटेंट आपका पब्लिश हुआ होगा वो सारा कंटेंट आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे कॉलम्स आते हैं। कॉलम्स इसके अपने देख सकते हैं, जो जो आप ऐड करोगे वो कॉलम आपके क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पे टॉप के ऊपर, तो उतना ही डाटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मतलब इसमें आप सेव्स, प्लेज, जितनी भी चीज़ होती है वो सारी चीज़ को यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फ़िल्टर करके ऐड कर सकते हैं। स्टोरी के अंदर आता है जितने भी आज तक आपने इंस्टाग्राम के स्टोरी वगैरह पब्लिश की है वो सारी आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। ठीक है, सेम वही एक्शन होता है जो हमने पोस्ट एंड रील्स के अंदर देखी है। इसका मेन पर्पज़ हम यूज कर सकते हैं, हम ये चेक करने के लिए कि इसमें हमने ये कंटेंट इस तारीख को पब्लिश किया था, उस पर इतनी रीच आई, इतने लाइक्स आए, इतने कमेंट्स आए, ये सारी चीज़ को हम चेक कर सकते हैं इसके थ्रू। फिर ए बी टेस्ट का एक ऑप्शन आता है। इस ए बी टेस्ट के ऑप्शन के थ्रू हम ये कर सकते हैं कि हम 2 वर्जन क्रिएट कर सकते हैं किसी भी पोस्ट या रील के, या फिर उसको टेक्स्ट के, और उसको हम टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा परफॉर्म कर रहा है। ए बी टेस्ट का जो एक मेन मेथड होता है कि इसके अंदर हम अपने 2 क्रिएटिव को ऐड कर सकते हैं, वर्जन ए और वर्जन बी। इसमें आप मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं, वर्जन सी, वर्जन डी, वर्जन, ठीक है, 4 टाइप के हम यहाँ पे मैक्सिमम 4 टाइप की पोस्ट या टेक्स्ट के साथ ए बी टेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हम जैसे 4 फॉर्मेट ऐड करेंगे, जैसे पहला फॉर्मेट रील है, दूसरा फॉर्मेट यहाँ पे हम ऐड कर देंगे रील, ठीक है, तो वीडियो। इस हिसाब से आप जितने भी क्रिएट करेंगे अलग अलग वर्जन को आप क्रिएट करेंगे, और उससे बेनिफिट ये होगा, जैसे ऐड वीडियो पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे हर वर्जन लूँगा मैं टेक्स्ट का, यहाँ पे टेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया जैसे हाय। अब दूसरा वर्जन मैंने पिक किया, इसके अंदर भी मैं टेक्स्ट रखता हूँ हाय। न्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, वर्जन सी में भी मैं टेक्स्ट रख रहा हूँ, इसके अंदर भी हाय। अब यहाँ पे मैंने 3 वर्जन क्रिएट कर दिया हाई टेक्स्ट के थ्रू। अब इसके अंदर डिफरेंट टेक्स्ट आपको पिक करना है। जैसे किसी भी एक बिजनेस के लिए काम कर रहे हो तो उसके 3 कॉपी क्रिएट कर सकते हो, और 3 कॉपी को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक। और इसके अंदर डिफ़ॉल्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारी डिफ़ॉल्ट है, ये अपने फिक्स है बिल्कुल। मतलब जो डिफ़ॉल्ट का एक होता है ना कि इन बाकी जो 3 है, 3 में से जो सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी रहेगी वो इसकी रहेगी डिफ़ॉल्ट की। और चौथी के क्रिएटिव भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, यदि आपको करना है 4 टेक्स्ट के साथ, चौथी यहाँ पे कर सकते हैं। ए बी टेस्टिंग का काम यही होता है कि अब ये जो फेसबुक होता है वो कुछ टाइम लेगा इसको चेक करने के लिए यहाँ पे कि इन चारों में से कौन सा ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। जो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा उसको वो आगे प्रोसीड कर देगा, बाकी को वो हटा देगा। तो जब भी कभी भी आप कंटेंट वगैरह पोस्ट कर रहे हैं या फिर कुछ भी क्रिएटिव वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं ए बी टेस्ट मेथड का, जिसमें बेसिकली जैसे आपने 3 क्रिएटिव को ऐड किया तो जो ज़्यादा परफॉर्म करेगा, जो बेटर परफॉर्म करेगा उसको वो फर्दर प्रोसीड कर देगा, बाकी को वो हटा देगा। इसका कुछ ड्यूरेशन होता है 24 आवर्स का समथिंग। जैसे यहाँ पे अभी इसको पोस्ट करके मैं दिखाऊँ आपको, इसके अंदर डिफरेंट वर्जन का टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा। जैसे इसमें हाई कर दिया, इसमें हेलो कर दिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने 4 वर्जन के ऐड किए हैं, हाय, हायर, हेलो, FG। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो अब इसको मैं पब्लिश कर सकता हूँ। यहाँ से नेक्स्ट पर मैं क्लिक करूँगा ना तो पब्लिश। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है पब्लिशिंग ऑप्शन,
यानी अभी मैं पोस्ट करने जा रहा हूँ, उसके मैंने 4 वर्जन क्रिएट करे और मेरे को ये करना है कि जो बेटर परफॉर्म करेगा उसको पोस्ट करना है, बाकी को हटा देना है। अब शेड्यूलिंग ऑप्शन आता है, इसके अंदर आप शेड्यूल कर सकते हैं, ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं। शेड्यूल का मतलब फर्दर डेट्स में, लाइक इसको 25 को पोस्ट करना है तो 25 यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा। अभी पब्लिश करना है तो पब्लिश नाउ पे क्लिक कर लेंगे। टेस्ट नेम में कुछ भी नाम ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे फॉर क्रिएटिव या फॉर जो भी आपका एक जिस पर्टिकुलर मकसद से आप कैंपेन को रन कर रहे हैं वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये मतलब आपके लिए होगा टेस्ट नेम, ये फ्रंट एंड पे विजिबल नहीं होगा, ये केवल आपको दिखाई देगा कि हाँ आपने इस नाम से 4 कॉपी क्रिएट की थी एक क्रिएटिव की। ये होता है डिटरमाइनिंग ए विनर। ये आपको डिसाइड करना होता है कि आप इस टेस्ट को किस वे पे रिएक्ट करना मतलब लेना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं। जैसे रिएक्शन के बेस पे, कमेंट के बेस पे, शेयर के बेस पे, पब्लिक रीच पे या लिंक क्लिक्स पे। जैसे जिस पे ज़्यादा शेयर्स आएंगे, इन चारों में से जिस पे ज़्यादा शेयर्स आएंगे वो कंटिन्यू हो जाएगी और बाकी डिलीट हो जाएगी। ये टेस्ट ड्यूरेशन होता है। इस टेस्ट ड्यूरेशन यानी इस जो ड्यूरेशन है, ये टेस्ट हम कर रहे हैं, ये कितने ड्यूरेशन तक रखना चाह रहे हैं आप? 10 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1 आवर। तो इस हिसाब से हम इसको चेक कर सकते हैं कि 10 मिनट या 30 मिनट के लिए जिसमें सबसे ज़्यादा शेयर्स आएंगे उसको हम कंटिन्यू कर देंगे, बाकी को हम हटा देंगे। तो ये A/B टेस्टिंग का मेथड होता है जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस की A/B टेस्टिंग करके उसको पब्लिश कर सकते हैं सोशल मीडिया के अंदर। और जैसे इसको आप कर दोगे, यहाँ पे टेस्ट का नाम आपने ऐड कर दिया, प्रीव्यू एंड पब्लिश पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिश नाउ। अब यहाँ पे A/B टेस्टेड इसने क्रिएटेड कर दिया है। A/B टेस्ट है जो इसने क्रिएटेड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए द विनिंग वर्जन ऑफ द पोस्ट विल बी डिटरमाइंड बेसिक ऑन सेलेक्ट की मैट्रिक्स, जो हमने की मैट्रिक्स सेलेक्ट की है शेयर्स की। आफ्टर द टेस्ट एंड द टॉप परफॉर्मर विल ऑटोमेटिकली विल बी द ओनली वन डिस्ट्रीब्यूटेड। यू कैन व्यू द रिजल्ट इन A/B टेस्ट ऐप। यानी हमने जो 4 वर्जन लिए थे टेस्ट के, जो टेक्स्ट था अपना उसके 4 वर्जन लिए थे, उसके की मैट्रिक्स है नंबर ऑफ द शेयर्स। 30 मिनट के अंदर इन चारों में से जिस पे ज़्यादा शेयर्स आएंगे उसको वो फर्दर प्रोसीड कर देगा, बाकी को हटा देगा 30 मिनट के बाद। 30 मिनट तक ये चारों अपने को विजिबल होंगे अलग अलग पोर्शन पे। अब जैसे व्यू टेस्ट पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दिखा देगा। जैसे A/B टेस्ट के अंदर हम गए, यहाँ पे अपने पास जो टेस्ट रिजल्ट देख रहे हैं जो हमने यहाँ पे ऐड किया था उसका की मैट्रिक्स थी अपनी शेयर। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं कि इसके अंदर कितने पीपल रीच आए हैं, वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिखा देगा। 4 जो अल्टरनेटिव आपने A/B टेस्टिंग की थी 4 पार्ट के साथ, वो उसमें दिखा देगा सभी के अलग अलग। इस पर कितने लोगों ने देखा है, कितने शेयर्स आए, कितने क्लिक्स आए, वो सारी चीज़ आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। इनिशियली बेटर यही होता है कि जब भी कभी आप एड्स वगैरह रन करते हैं तो उस क्रिएटिव के आप एक बार A/B टेस्टिंग कर दें। जो भी कंटेंट आपका बेटर परफॉर्म कर रहा है उसको प्रोसीड कर देगा, बाकी को डिलीट कर देगा। अब होता क्या है कि हम एक कॉपी को क्रिएट करते हैं, ट्राई करें कि 2 कॉपी क्रिएट करें अलग अलग डिज़ाइन या अलग अलग टेक्स्ट के साथ। जो उससे क्या होता है, अपने को भी एक रफ आइडिया होता है कि हाँ ये कॉपी बेटर परफॉर्म कर सकती है फ्रॉम द करंट वन, तो उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटाइज दे सकते हैं। फीड एंड ग्रेड का ऑप्शन आता है, तो जितने भी आपकी फीड एंड ग्रेड की पोस्ट दिखाई देगी वो यहाँ पे दिखा देगी। मेन इसके अंदर जो ऑप्शन आता है ना कंटेंट के अंदर, उसको हम यूज करते हैं ये वाला है, पोस्ट, स्टोरी एंड A/B टेस्टिंग। ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जो भी हम यूज करते हैं इसके अंदर कंटेंट के अंदर। ट्राई करें कि A/B टेस्टिंग आप यूज करें। यहाँ पे देख भी सकते हो जितने भी मतलब आपके पास मल्टीपल आपके पास वो होंगी पोस्ट वगैरह जिनकी आपने A/B टेस्टिंग की, तो अलग अलग दिखा देगा यहाँ पे। जैसे अभी यहाँ पे एक अभी करंट चल रहा है लाइव नाउ, ये अपनी इतने मिनट इसकी बच रही है, तो इस हिसाब से हम ट्राई कर सकते हैं। तो ये अपना कंटेंट का पार्ट था। एक्सपोर्ट डाटा के अंदर आप डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
जो भी आप लास्ट 10 दिन में 30 दिन में क्लिक किया, डन पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी फ़ाइल होगी वो आपकी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। जो भी कंटेंट वगैरह आपने पब्लिश किया होगा आज तक, वो सब चीज़ यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस पे गए पोस्ट एंड डील के अंदर, यहाँ पे पेज को सिलेक्ट करना है और डेट रेंज सेलेक्ट करनी है, कब से कब तक करना है। मैट्रिक्स भी कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस के बेस पे यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करोगे तो आपकी जो फाइल है वो जनरेट हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्रिएट रील, क्रिएट पोस्ट, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे प्लानर के सेक्शन में। तो यहाँ तक किसी के कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हेलो सर। सर ये जो एबी टेस्ट आपने कहा है वो टेक्स्ट में एज इन समझो मेरा कुछ इमेज है, मुझे कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो मैंने वो प्रोडक्ट की पिक्चर लेके डाला या उसके पीछे कुछ म्यूजिक डाल दिया, तो उसमें हम 2-3 टेस्ट कैसे लगाएंगे? 2-3 टेस्ट ये होती है, जैसे आपने एक फ़ोटो क्रिएट की किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की, तो उसकी एक फ़ोटो की जगह 3 फ़ोटो क्रिएट करें। कई बार क्या होता है कि कंटेंट सेम होता है बट फ़ोटो की डिज़ाइन या फ़ोटो की जो एलिमेंट हम यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी फ़ोटो की रीच काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। तो ट्राई यही करें कि जो जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस की आप क्रिएट करें ना, उसके 2 या 3 क्रिएटिव क्रिएट कर ले सेम कंटेंट के साथ, या फिर कंटेंट को भी वेरी कर सकते हैं आप। ओके ओके ओके, अच्छा मतलब सर पहला हमको पेड में हमको पे करना होता है एडवर्टाइजमेंट का, के बाद हमको ये टेस्ट रन करना होगा, ऐसा होता है? ऐसा कुछ नहीं होता, आप ऑर्गेनिक में भी कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं ना, फेसबुक पे, फेसबुक हाँ, तो उसमें भी सेम इसी हिसाब से हम कर सकते हैं। फेसबुक के अंदर जैसे ऑर्गेनिक, फेसबुक या इंस्टा के अंदर यहाँ पे ए/बी टेस्टिंग के थ्रू आपने पोस्ट क्रिएट कर दी तो वो ऑटोमेटिकली बैक एंड में इंस्टाग्राम उसको चेक कर लेगा, हाँ ये बेटर परफॉर्म कर रहा है तो उसको कंटिन्यू कर देगा, बाकी को डिलीट कर देगा। ओके ओके ओके। एड्स का जो ए/बी टेस्टिंग आप कह रहे हो, वो एड्स का ए/बी टेस्टिंग अलग होता है, वो फेसबुक एड्स के अंदर ही होता है अपना। ओके ओके ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो? हेलो सर, मैं लास्ट क्लास को मिस किया वेब डेवलपमेंट का, तो उसको कहाँ से हाँ, पोर्टल पे मिल जाएगा ना एक्सेस। मैं पोर्टल की एक वीडियो भेज दूंगा आपके पास में ना, कैसे एक्सेस करें पोर्टल को। ओके, इसी मेल में भेज देना सर। हाँ, उसी में ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। सर विदाउट सोशल मीडिया अगर हमारी खाली वेबसाइट है उसको हम टॉप रैंकिंग पर ला सकते हैं? मतलब अगर हमने सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं कर रहे हैं, जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉनिक वो लिया था, मैंने कीबोर्ड लिया था ऑनलाइन, तो मैंने खाली वो रखा था, तो जो वेबसाइट से मैंने कीबोर्ड खरीदा था वो हमको बहुत टॉप पर दिख गई थी, बट वो लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नहीं है, तो वो लोग टॉप पर कैसे आते हैं? वो आता है सर्च एसईओ के थ्रू, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है ना, उसके थ्रू रैंकिंग पे आता है। उसमें क्या होता है, आपको अपने पेज का प्रॉपर से ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ तीनों काम करने होते हैं, उसके बाद ही आपकी रैंकिंग आती है। मान लीजिए आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं, लाइक मैं मान लीजिए कीबोर्ड की बात कर रहा हूँ, लैपटॉप कीबोर्ड, तो मेरे इसमें जो कीवर्ड आएगा वो मैं मान लीजिए करता हूँ कि बेस्ट HP लैपटॉप कीबोर्ड, तो ये मेरा कीवर्ड है। जब इस कीवर्ड को मैंने अपना बेटर एसईओ किया ऑन पेज में भी, ऑफ पेज में भी, टेक्निकल में भी, तब मेरी वेबसाइट टॉप पे रैंक होगी और उसमें फिर रिजल्ट मतलब टॉप पे दिखाई देगी। तो सिंपल बात है, इस कीवर्ड पे कोई भी लोग सर्च करेंगे तो वो हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप तीनों प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करें, सभी प्लेटफॉर्म को प्रीफर करें, सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी सभी पे करें। क्योंकि इनिशियली क्या होता है कि बिज़नेस जब स्टार्ट करते हैं तो सिंगल पर्सन कई बार ऑन करता है बिज़नेस को, तो उसके पास इतना टाइम होता नहीं है। तो सबसे पहले एक मेन चीज़ होती है कि आपको ये डिटरमाइन करना है कि मेरी मेन ऑडियंस कहाँ पे ज़्यादा पाएगी, तो उस हिसाब से प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन करें और उसके बाद उसमें हम कंटिन्यू करें, उस पर मतलब ज़्यादा ध्यान दें। ऐसा है कि एक होती है प्रायोरिटी, जिस पे आप ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे वो ज़्यादा चीज़ ग्रो करेगी। आपने अपने जो प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा ऑडियंस है आपकी, उस पर ज़्यादा प्रायोरिटी दी तो वो ज़्यादा ग्रो करेंगे। बाकी जो आपके प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे मेरी कम ऑडियंस है,
तो इस पर आप थोड़ा थोड़ा वीकली में 2-3 पोस्ट आपने ऐड कर दी, इस हिसाब से आप उसको मॉनिटर कर कंटिन्यू करें मतलब। ओके। और सर अभी जैसा हमारा फैशन बिजनेस का है, ज्वेलरी का है, तो आप ऐसे बोल रहे हो ना कि पहला हम फर्स्ट 10-15 डेज सिर्फ थोड़े पोस्ट डालें, उसके बाद ऐड रन करें, है ना, ताकि कोई बाय करने जाएगा तो खाली ब्लैंक प्रोफाइल पे से एक इमेज पे से तो कोई बाय नहीं करेगा। नहीं, वो बाई कर सकता है। पोस्ट डालने का मतलब ये है कि आपने मान लीजिए एक नया फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया, तुरंत नया पेज क्रिएट कर दिया और तुरंत आपने एड्स रन कर दी, तो उस टाइम में आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है फेसबुक का। यदि आपके पास अच्छा, वर्ल्ड अच्छा। अकाउंट है जो पहले से काफ़ी टाइम से अकाउंट है, उसके अंदर आप एड्स रन कर रहे हो तो कोई इश्यू नहीं आएगा। बात अच्छा। ये होता है कि आप बिगनिंग, कई बार क्या होता है कि जैसे लोग होते हैं, फेसबुक एड्स का डायरेक्ट मेथड ये होता है कि आज आप बजट लगा दें तो डायरेक्ट आपके पास लीड्स दे देगा जिस हिसाब से आपने कैंपेन को सेट किया। तो वो भी एक बार ऑथेंटिसिटी चेक करता है कि पर्सन की प्रोफाइल एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, वो भी डिटेल्स को बैक एंड में वेरीफाई करेगा ना। यदि उसको नहीं लगता है कि मतलब बराबर। फेक टाइप का है तो उसको आपको तुरंत वो सस्पेंड कर देगा। अच्छा अच्छा। ओके। हेलो हाँ बताओ। हेलो बताओ सर जो आपने बोला ना अभी ऑर्गेनिक हम मतलब विदाउट सोशल मीडिया ऑर्गेनिक जो टॉप पे हम जब एसईओ करेंगे तब जाके हम टॉप पे वो कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं वेबसाइट में। सर ये मतलब कितने टाइम तक हम टॉप फर्स्ट पेज में या टॉप पे रैंक करेंगे, ये कैसे डिसाइड होगा, मतलब ये कैसे डिसाइड होगा, मतलब या तो हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा या हमने जैसे एक बार मान लीजिए अभी कीवर्ड पे टॉप पे आ गए। देखिए ऐसा होता है ना, कभी भी जब आप ऑर्गेनिक की बात करें, इनऑर्गेनिक का तो सिंपल मतलब ये होता है कि जितना ज़्यादा आप अमाउंट स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा आपके पास कन्वर्जन आ जाएगा। आज आपने स्टार्ट किया तो आज ही आपके पास पैसे आने स्टार्ट हो जाएगी, लीड्स आने स्टार्ट हो जाएगी, कन्वर्जन आपके ऊपर रहेगा। ऑर्गेनिक वे होता है उसमें मिनिमम ड्यूरेशन का टाइम लगता है, मिनिमम 3 मंथ, 3 से 6 महीने के बीच में एक एवरेज ड्यूरेशन बताई गई है कि इतने टाइम में आपकी जो रीच है वो आएगी, मतलब जो आपके पास ट्रैफिक वगैरह आएगा। बट उसमें भी वेरी करती है कि आप किस टाइप की इंडस्ट्री में है, किस टाइप की आप कीवर्ड पिक कर रहे हैं, किस टाइप की आप लोकेशन वगैरह को टारगेट कर रहे हैं, उसमें भी आता है। अब मान लीजिए कोई एक लोकेशन है आपकी, मान लीजिए छोटे शहर, मतलब जहाँ पे आपने महेंद्रगढ़ टाइप की आपने लोकेशन ले ली, महेंद्रगढ़ के अंदर किस मतलब उसमें कंपटीशन बहुत कम है, तो इन कंपेयर ऑफ द कंपटीशन में उस पर्टिकुलर लोकेशन बेस्ड जो कीवर्ड होते हैं ना, जैसे रियलिस्ट यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ कीबोर्ड इन महेंद्रगढ़, कीबोर्ड शॉप, या फिर HP लैपटॉप रिपेयर शॉप इन महेंद्रगढ़, तो उसमें मैं ईजिली रैंक कर सकता हूँ जहाँ पे कंपटीशन कम है। तो उसमें मेरे को 1 मंथ भी लग सकता है, 1.5 मंथ भी लग सकता है। बट हाँ ये है कि मैं अच्छी तगड़ी मार्केट को कैप्चर कर रहा हूँ जिसमें कंपटीशन भी है, मेरे बिजनेस के सेम कंपटीटर्स भी है, और वहाँ पे उस लोकेशन में उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे भी कंपटीटर है। तो इसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, एक तो कंपटीटर के बेस पे भी कह सकते हो, दूसरा जो आप कीवर्ड यूज करते हो, जो कीवर्ड का सिलेक्शन करते हो उसके बेस पे भी कह सकते हो कि आपने हाई टेल का कीवर्ड लिया है, शॉर्ट टेल का कीवर्ड लिया है, इस हिसाब से। बाकी सोशल मीडिया तो एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपको टाइम लगता ही है यदि आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो। जी 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 जी। और सर ये जो आपने A/B टेस्ट बताया ना अभी, हाँ ये A टेस्ट का यूज हम इंस्टाग्राम में ही होगा? फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे कर सकते हो आप A/B टेस्टिंग को। जो हमने देखा था ना उसमें एक दोनों पे ऑप्शन कर- आ रहा था वहाँ पे प्लेटफॉर्म सिलेक्शन का, जी जी जी। टॉप पे एक ऑप्शन दिखा रहा था वहाँ पे जहाँ पे हम प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें सर जैसे A/B टेस्ट जैसे हम करते हैं ना, तो मतलब ये A/B टेस्ट जो होगा ये मतलब हम जैसे हमने कुछ भी पोस्ट बनाई, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्शन के लिए हम एक सर्वे कर रहे हैं, पोलिंग चाहते हैं हम किसी पोस्ट पे, तो मतलब ये हमें कहाँ जैसे A/B टेस्ट कर दिया, फिर उसके बाद ये हमें कोई पेड ऐड पे तो नहीं जाना पड़ेगा, मतलब इसको हम
नॉर्मली पोस्ट करेंगे उस पे हमें पता लग जाएगा कि कौन सी पोस्ट हमारी बेस्ट है, हाँ, या खुद हमें इंस्टाग्राम में भी बताएंगे? पे करना नहीं होता है इसमें, जस्ट हम यहाँ पे ए/बी टेस्टिंग के अंदर ऐड कर देंगे ना। तो जैसे हमने मैट्रिक्स देखी थी आपको, वो फेसबुक जो आपने की मैट्रिक्स सेलेक्ट की है ना, लाइक नंबर ऑफ द कमेंट्स ज़्यादा होने चाहिए, नंबर ऑफ लाइक्स ज़्यादा होने चाहिए, उसके बेस पे जो इसको फेसबुक या इंस्टाग्राम को लगेगा कि ये टॉप परफॉर्मिंग पोस्ट है, तो उसको वो प्रोसीड कर देगा, बाकी को डिलीट हटा देगा। ओके, जैसे मतलब यहाँ पे देख कमेंट सकते हो ना, जो हमने द पोस्ट विद द मोस्ट शेयर्स, जिसके पास ज़्यादा शेयर होंगे वो टॉप परफॉर्मर होगी। सो वो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू फ्यूचर ऑडियंस एंड कैन बी फाउंड इन योर पब्लिश टैब। ठीक है, मतलब वो केवल 30 मिनट हमने टाइम रखा था ना, 30 मिनट का यहाँ पे, तो 30 मिनट यहाँ पे 30 मिनट है, 30 मिनट तक वो जस्ट चेक करेगा अलग अलग ऑडियंस के साथ। जब उसको लगेगा हाँ ये पोस्ट परफॉर्मिंग है तो उसको रखेगा, बाकी को डिलीट कर देगा। मतलब जो पब्लिश के अंदर आते हैं ना, इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अंदर आएगी, वो चारों नहीं आएगी, उसमें केवल एक ही दिखाई देगी जो परफॉर्मर रहेगी अपने 30 मिनट के बाद। ओके, तो ये होता है बेटर, यही होता है। कई बार क्या होता है कि आप कई बार ऐसा भी देखते हो ना कि सेम टाइप के कंटेंट कोई अलग कंपटीटर भी आपका प्रोडक्ट वो लिख रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और सेम टाइप का आप यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका क्रिएटिव में उसके जो कैप्शन वगैरह है उनमें भी डिफरेंट हो सकता है, टेक्स्ट भी उसने क्या पता डिफरेंट यूज किया हो। तो इस हिसाब से अपना एक बार ए/बी टेस्टिंग करना इनिशियली बेटर होता है। उससे अपने को भी थोड़ा आइडिया लग जाता है कि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो फॉलोअर्स है, वो किस टाइप की चीज़ों को देख रहे हैं, तो अगली बार से हम उसी टाइप में इन्वॉल्व होना चालू हो जाए। वो चीज़ डिजाइन की टर्म में हो, टेक्स्ट के टर्म में हो, या फिर किसी भी वे में हो। और कोई क्वेश्चन हो किसी को पूछे? इसमें से जैसे अभी ये मैम ने पूछा था ना, जैसे न्यूली फेसबुक पेज होता है कोई, तो उसपे मतलब उसपे हमें ऐड लगाने से अच्छा ये है कि हम मतलब अगर हम प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बनाया है तो हम उसमें अवेयरनेस मतलब अपने ऑडियंस को दें, मतलब ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा ना। हाँ, मेन तो यही होता है कि जितना ज़्यादा आप अपनी ऑडियंस को एजुकेट करोगे उतनी ज़्यादा ऑडियंस आपके साथ इंटरेक्ट होगी। अब मान लीजिए मैं कोई एक प्रोडक्ट या सर्विस को ऑफर कर रहा हूँ, यदि मैं आपके पास बस नोटिफिकेशन यही दूँ कि मैं इस प्रोडक्ट का प्राइस ये है, इसको आप बाई करो, ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन दूँ, तो आप उसमें इंटरेक्ट नहीं रखोगे, इंटरेक्शन जो अपना होगा। बट जैसे मान लीजिए मैं हीलियम गैस सिलेंडर बेच रहा हूँ, अब मैं सिंपल आपको ये बता दूं कि हीलियम सिलेंडर्स का प्राइस ये है, आप परचेज कर लो, नीचे बाय नाउ का बटन दे दिया, प्राइसिंग दे दी और टाइटल दे दिया कि इस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, उसको कोई परचेज नहीं करेगा, उसको मैं स्किप कर दूंगा। बट मैं इस हिसाब से कहूँगा 3 मेन बेनिफिट ऑफ हीलियम गैस सिलेंडर्स। हाउ हीलियम गैस सिलेंडर यूजफुल फॉर द मेडिकल इमरजेंसी। इस हिसाब से जब मैं अपनी ऑडियंस को एजुकेट करूँगा तो ऑडियंस के माइंड में भी एक बार क्वेश्चन जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन में बात कर रहा है, जाएगा ना, तो उससे इंटरेक्ट होगा। अब जैसे किसी को मेडिकल इमरजेंसी में हीलियम सिलेंडर की जरूरत पड़ भी सकती है इन फ्यूचर भी, तो उसको पड़ेगा कि हाँ भाई मेरे को पड़ सकती है इसकी ज़रूरत। तो इस हिसाब से आप जैसे क्लॉथिंग किया, मैं अपने केवल प्रोडक्ट शर्ट की फ़ोटो ही पब्लिश करता जाऊँ कि इसका प्राइस ये है, इसका प्राइस ये है, इंस्टेड ऑफ कि उसके फीचर्स मैं बताऊँ कि बेस्ट शर्ट फॉर द विंटर के लिए बेस्ट शर्ट कौन सी है, फिर बेस्ट शर्ट या फिर बेस्ट ड्रेस फॉर द पार्टी वियर। इस हिसाब से जब मैं उसके फ्यूचर को बताऊंगा तो ऑडियंस उसके साथ ज़्यादा एंगेज करेगी। एंगेज करने के बाद वो मेरे बाकी प्लेटफॉर्म पे विजिट कर सकती है, लाइक वेबसाइट पे आ गई, तो वेबसाइट पे जब ऑडियंस आ गई एक बार तो वो उसको पसंद आ रही तो डेफिनेटली वो परचेज कर लेगा। तो बेटर यही होता है कि जितने भी सोशल मीडिया के चैनल होते हैं उसमें एजुकेट करने का ट्राई करें। आप एक बार खुद भी अपने अंदर से पूछोगे ना, लाइक कि जब भी मैं सोशल मीडिया में किसी एक ब्रांड्स के साथ एंगेज करता हूँ तो मेरे को सबसे ज़्यादा को क्या करता है कि उसके प्रोडक्ट्स करते हैं या फिर उसके जस्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं या फिर उसका कुछ मतलब जो भी एक क्रिएट पूछना है अंदर से कि हम मेरे को क्या कर रहे हैं। तो मेन यही होता है कि जब आप एजुकेट कर रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो किसी भी दूसरे से, अब जैसे कि ब्लॉगर की वीडियो देख रहे हो तो उसकी आप लाइफ स्टाइल में इंटरफेयर कर रहे हो ना वहाँ पे, तो इसी हिसाब से अपना होता है।
अब कोई प्रॉपर्टी बेचता है जी, तो जी। सबसे पहले वो एजुकेट करता है आपको कि इसके अंदर 3 फ्लोर है, इसके अंदर 2 फ्लोर है, यहाँ पे किचन है, यहाँ पे बाथरूम है, तभी आपका एक इंटरेस्ट क्रिएशन होता है। अब मैं सिंपल एक फ़ोटो लगा दी और मैंने कह दी कि इसका प्राइस इतना, तो उसमें इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ है। और सर एक चीज आपने जैसे एसईओ में बताया था, तो सर जैसे एक टूल होता है जो कीवर्ड रिसर्च के लिए, तो सर जैसे गूगल का अपना कीवर्ड प्लानर है और एक एचआरएफ जो हम यूज करते हैं, तो दोनों में इनमें कीवर्ड रिसर्च मतलब दोनों अगर टूल को देखें तो एचआरएफ हो गया पेड या शैमरस हो गया, तो सर इसका पेड वाले का कुछ रहता है, मतलब एडवांटेज रहता है उसका, मतलब काफ़ी Google फ़ायदे होते हैं अगर हम उसमें, ये- सजेशन वगैरह आपको काफ़ी मिलता है। आपकी वेबसाइट जैसे आप सैमरस से एचआरएफ में आप अपनी वेबसाइट भी लगा दोगे तो उसमें आपका कंटेंट भी एनालाइज हो जाएगा कंप्लीट वेबसाइट का, मतलब कंप्लीटली ही वेबसाइट के लिए। कीवर्ड प्लानर है, कीवर्ड प्लानर बेसिकली उसमें आप अपने कीवर्ड्स के रिलेटेड ट्रैफिक वगैरह फाइंड कर सकते हैं, कितने कंपटीशन वगैरह है, वो चीज़ आप कर सकते हैं। बट आप सैमरस में अपनी वेबसाइट को ऐड करोगे तो पेजेस वाइज भी आपके कंटेंट को एनालाइज करके बता देता है। जी जी। तो ये सर आपने जैसे एक तो ये बताया ना कि वेबसाइट पे तो हम दो तरीके से, जैसे एक एसईओ के थ्रू ऑर्गेनिकली मतलब ट्रैफिक ला सकते हैं। सर सोशल मीडिया का ऑर्गेनिक क्या होता है? सोशल मीडिया के ऑर्गेनिक एग्जांपल क्या हुए, मतलब ऑर्गेनिक यही होता है जो भी आप क्रिएटिव वगैरह पोस्ट करोगे ना, अपलोड करोगे, वो अपना ऑर्गेनिक में ही हाँ जी। आएंगे। चाहे वो आप फोटो अपलोड करो, वीडियो या टेक्स्ट कुछ भी करो, वो ऑर्गेनिक में ही आता है। इनऑर्गेनिक में वो आता है जब आप मतलब फेसबुक पे एड्स के थ्रू ला रहे हो। विदाउट मतलब फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी अगर हम विदाउट पेड ऐड के कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनिक में आएगा। ऑर्गेनिक रहेंगे। अब जो वेबसाइट होती है उसके अंदर भी 2 ट्रैफिक आते हैं। एक जो हम एड्स के थ्रू रन कर रहे हैं ना वेबसाइट पे ट्रैफिक, उसको तो हम अपना इनऑर्गेनिक कहते हैं। बाकी जो ब्लॉग के थ्रू आ रहे हैं या प्रोडक्ट पेज के थ्रू कस्टमर आ रहे हैं उसको हम ऑर्गेनिक कहेंगे। जी जी जी। तो अगर वही वेबसाइट पे फेसबुक के थ्रू आ रहा है तो वो ऑर्गेनिक होगा। हाँ ऑर्गेनिक ही होगा अपना, क्योंकि उसको हम रेफरल में काउंट कर सकते हैं। जो अपना सोशल मीडिया के रेफरल होते हैं ना, रेफरल का एक अलग से टैब होती है उसके अंदर, एनालिटिक्स के अंदर, वहाँ पे आपको दिखा देगा कि ये लिंक्स के थ्रू आया ट्रैफिक। ओके सर, ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, तो फिर आज हम इस सेशन को ना यहीं पे क्लोज करते हैं। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मेटा बिजनेस सूट्स के अंदर इन चीज़ों के बारे में। सर इसमें सर जैसे प्रैक्टिस मतलब कोई सा भी पेज बना के या जो पहले से बना हुआ है पेज उस पर अप्लाई करें? किसी पे भी कर सकते हो, नया क्रिएट कर सकते हो या फिर आप जो पहले से उस पर कर सकते हो। ओके ओके ओके। मतलब वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके साथ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। सर एक क्वेश्चन और था ये, जैसे सर मैं आजकल देखता हूँ, बल्कि मैंने वो भी देखा है सर, जैसे हमने ये फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम आपने बताया, लेकिन मैंने कई लोगों के साथ देखे ना फेसबुक पेज हैक होते हुए, और सर मैंने यहाँ तक कि ऐड भी देखे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, वो लड़का बोलता है कि मुझे 500 रुपीज दो और किसी का भी फेसबुक पेज हैक करने के लिए मुझे बता दीजिए, मैं आपसे इतना चार्ज करूंगा, या इंस्टाग्राम का। तो सर इससे सेफ्टी के लिए कुछ मतलब हमें सेटिंग है इसमें कि जो जिससे देखिए मतलब मेन तो ये secure होता है, हो? हैक तो कोई सा प्लेटफॉर्म होता है, चीज़ आप वेबसाइट ले लो, सी पैनल ले लो, कुछ भी हैक हो सकता है, ठीक है। बट अपनी एंड से प्रोटेक्ट जो होते हैं ना, जैसे टू फैक्टर जो अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है उसको ऑन करके रख लो। दूसरा आप अपना पासवर्ड वगैरह होता है उसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में रखो। वो अपने ईमेल आईडी पे नोटिफिकेशन वगैरह एनेबल करके रखो। तो ये अपने कुछ जो सिक्योरिटी मेजर होता है उसको तो यूज करना ही होता है। जैसे कोई भी लॉगिन वगैरह करेगा तो ओटीपी अपने पास आएगा। फिर जो अपना डिवाइस होता है ना, जैसे अनरिकॉग्नाइज्ड डिवाइस पे उसने लॉगिन किया तो नोटिफिकेशन अपने पास आ जाए। इस हिसाब से अपने पास वो चीज़ करके रखो सिक्योरिटी में। आज के टाइम में मोस्टली जो वर्डप्रेस पे वेबसाइट क्रिएटेड होती है वो बहुत ज़्यादा हैक होती है। रिकॉर्ड पे आप देखोगे तो उसमें भी आपकी होती है कि आप उसमें अपना फायरवॉल ऐड कर लो। htaccess फाइल जो होती है उसको रीडेबल रख लो, मतलब राइटेबल वगैरह ना रखे। फाइल के परमिशन सेट कर लो और अपना ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन पास की के साथ या ऑथेंटिकेटर ऐप के साथ इंस्टॉल कर लो।
तो अपनी लिमिटेशन या अपनी सिक्योरिटी तो खुद डिसाइड करते हैं हम कि हम कैसे रखनी है। जी सर, जी सर। और सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे सर जैसे आप गुड़गांव में हैं, तो जैसे सर कॉर्पोरेट में ना, मतलब सबसे अगर देखा जाए डिजिटल मार्केटिंग में सबसे जो, वैसे तो सारी जैसे सोशल मीडिया एक्सपर्ट हो गया या एसईओ हो गया, सबसे डिमांडेबल और सबसे सर मतलब जो कंपनी के अंदर बोलेंगे जो मतलब ऐसी जॉब कौन सी प्रोफाइल है जो सबसे सही है, मतलब एसईओ को आप प्रेफरेंस देंगे या देखिए ऐसे कोई नहीं देता, मेन बात होता है कि आपका किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। अब मान लीजिए आपने एसईओ ट्राई किया, उसमें आपका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा, तो उसको छोड़ के आप सोशल मीडिया मतलब जिसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है बेटर ये होता है कि उसी ऑप्शन में जाए। क्योंकि मान लीजिए आज आपने एक मार्केट रेंज पे मार्केट स्टैंडर्ड में एक जॉब आपने ले ली है एसईओ के अंदर, बाद में आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, फिर आपको स्विच करना पड़ेगा सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर किसी भी दूसरे फील्ड के अंदर। तो सबसे पहले यही होता है कि जितने भी अपने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसको एक्सप्लोर करो कि इसमें क्या होता है, इसके में क्या होता है, प्रैक्टिस करो उनकी, जिसमें आपका ज़्यादा एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है ना कि हाँ मेरा इसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, उसमें आप फर्दर स्टडीज करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी आज के टाइम में पैसा सभी में है, मतलब जो आप एक टर्म बात कर रहे हैं CPTC अपना, वो सब में सेम है। पैसे सब जो आप अच्छा एडसन करते हो तो आप क्लाइंट्स को सीधा कह सकते हो कि मैं आपको इतनी लीड्स ला के दे दूंगा, आप मैं इतना चार्ज करूंगा, आप डेफिनेटली कह सकते हो। ईमेल मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग आपको अच्छे से आते तो आप क्लाइंट से कह सकते हो कि मैं आपके पास इतना कन्वर्जन ला के दूंगा थ्रू द ईमेल, तो मैं इतना चार्ज करूंगा। जितनी आपकी स्किल्स अच्छी रहेगी किसी भी फील्ड में उतना ही आप ग्रो कर सकते हो। सर जैसे मान लीजिए किसी ने मतलब डिजिटल मार्केटिंग में जॉब नहीं की है, हाँ। और वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का इंटर्न या कोर्स कुछ भी करता है, उसके बाद अपनी मतलब अपनी कंपनी मतलब वो करना चाहता है, तो पॉसिबिलिटी है या उसको डिफिकल्टी आएंगी क्योंकि उसने सिर्फ एक थ्योरी या वही थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल किया है, कॉर्पोरेट में जॉब नहीं किया, अपनी कंपनी या एजेंसी चाहे वो सोशल मीडिया से शुरुआत करे, या हो सकता है पॉसिबिलिटी है इसमें? देखिए वो करने में तो आप कर सकते हैं, बट बेटर एक सजेशन ये होती है कि जिस भी बिजनेस में आप काम करना चाहते हैं उसमें आप 1 या 2 साल तो कंपनी में ट्राई जरूर करें, चाहे वो किसी भी कंपनी में ट्राई करें, क्योंकि वहाँ से आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है कि बड़ी कंपनी में प्रोजेक्ट में काम कैसे किया जाता है, प्रोजेक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टीम मेंबर के साथ, तो वो आपको आइडिया वहाँ से मिलेगा। जैसे होता है ना, मेरे पास एक एसईओ का प्रोजेक्ट आया तो उसमें 3 बंदे अलग अलग होंगे, जैसे ऑन पेज का ये देखेगा, ऑफ पेज का ये देखेगा, टेक्निकल का ये देखेगा। ऑन पेज में भी एक सीक्वेंस होता है कि आज हमको ये करना है, कल ये करना है, तो जो पूरा प्लान क्रिएशन का होता है ना, चाहिए आप 1 साल काम करो, लेकिन ट्राई करना कि किसी भी कंपनी में काम करें यदि आपको बिजनेस में जाना है, वो सब वहाँ से आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को गेन करते हो। आप जैसे मान लीजिए अभी आप चल रहे हो, एक आपने एजेंसी को स्टार्ट किया, आपके पास कोई नहीं है, पहला क्लाइंट आपके पास आया, उसमें मतलब मिक्सअप हो गया कि आप प्रॉपर डिलीवरेबल भी नहीं दे पा रहे हो, क्लाइंट के लैकिंग हो रही, कोई चीज़ छूट रही है, कोई चीज़ कवर हो रही है। तो जब आप किसी भी फील्ड में जहाँ पे काम करना चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर लोगे तो वहाँ से एक रफ आइडिया हो जाता है प्रोजेक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे काम करना है, क्या क्या काम करना है, वो चीज़ें भी सीख लोगे आप वहाँ से। तो वहाँ से जो ग्रोथ होगी ना प्रोजेक्ट की, वो भी ज़्यादा हो सकती है। तो बेटर सजेशन यही होता है कि आप इनिशियली 1 या 2 साल किसी भी कंपनी के साथ पार्ट टाइम जुट ले या फिर फुल टाइम भी काम कर सकते हो, बेटर होता। जी सर, जी सर। बाकी मेन तो ये होता है कि आप खुद भी करना चाहते हो तो खुद कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आपके पास क्लाइंट्स आते रहेंगे, जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे आप काम करते रहेंगे, उनकी लर्निंग से जो मिस्टेक उन पे आप करोगे उनसे सीखते रहोगे, फिर उस नई मिस्टेक को ट्राई करना कि जो फर्दर प्रोजेक्ट उनमें इम्प्लीमेंट ना करें। एक्चुअली सर जैसे अब हम थोड़ा सा रूरल एरिया में रहते हैं, तो मतलब रूरल नहीं बोलेंगे, रूरल और अर्बन दोनों है, लेकिन क्या होता है सर, जो जैसे अब दिल्ली या गुड़गांव हो गया, उसके कंपेयर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत क्लाइंट जो है वो उतना पे नहीं कर पाते हैं, और अगर वो पे
करेंगे भी तो बहुत छोटी अमाउंट करते हैं, उसमें ना तो हम किसी को हायर कर सकते हैं, उसमें हम छोटे मोटे सोशल मीडिया या कुछ भी जो चीज हम उनको दे सकते हैं वो मतलब बहुत कम अमाउंट होता है जिसमें पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअली क्या है कि अब यही हम ये चाहते हैं कि अगर हम उनको सब कुछ चीज देंगे भी ना तो उनको ये पता नहीं होता है कि उन्हें सिर्फ ये होता है कि हमें थोड़ा बहुत बिजनेस या कुछ वो मिल जाए, एक मतलब डिजिटली हमारा एक वो बन जाए, वो बन जाए, हमारी प्रोफाइल एग्जिस्ट हो जाए। अपीयरेंस बन जाए। देखिए बजट का तो ऐसा होता है कि इनिशियली मैं भी कोई आप भी कोई या मैं भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो सब चीज़ मेंटेन करके रखनी है। आप मेरे पास डायरेक्ट आए, मेरे ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझको जानते हो, ऐसा ही होता है सिनेरियो। कोई भी एक पर्सन किसी भी दूसरे बिजनेस के लिए काम करना चाहता है तो सबसे पहले इसमें अपनी एक ऑथेंटिसिटी होती है ना, जो ट्रस्ट फैक्टर्स होता है कि आप मतलब किसी भी क्लाइंट का काम करके दे रहे हैं तो वो आपको पैसा डेफिनेटली इंक्रीज़ भी कर देगा यदि उसको बेनिफिट हो रहा है आपकी सर्विस के थ्रू। अब जब भी आप उसको सर्विस के लिए लेके जा रहे हैं ना तो आप उसको एक मतलब ऐसा दिलासा दिलाएं कि जैसे होता है कि इतने मंथ्स का टाइम रहेगा, इतने मंथ्स के टाइम फ्रेम में जो आपका बिजनेस में अभी इतना ट्रैफिक आ रहा है तो वो इतना ट्रैफिक इंक्रीज हो जाएगा। इस टाइप के आप कुछ केस स्टडी भी अपने पास रख सकते हैं बैक एंड में, उनको वो दिखा सकते हैं कि इस बिज़नेस के साथ मैंने काम किया था, इतने टाइम में इतने टाइम फ्रेम में इसका बिज़नेस यहाँ तक ग्रो हुआ है। मतलब जितने ज़्यादा आपके पास केस स्टडी रहेंगे, पास्ट प्रोजेक्ट रहेंगे, वो एक ट्रस्ट का फैक्टर क्रिएट हो सकता है, यानी ऑथेंटिसिटी आपकी क्रिएट कर देगा। हाँ इसने पहले इस फील्ड में काम किया हुआ है, तो वहाँ से जो प्रोजेक्ट करवा रहा है उसके माइंड में एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो जाएगा। दूसरा होता है कि उसको एक राइट गाइडेंस दे कि हाँ देख जो सही सही बात है ना वो बता दो आप क्लियर कि इस कीवर्ड पे इतना मंथ लगेगा, इस पे इतना मंथ लगेगा रैंकिंग लाने में या फिर ट्रैफिक आपका गेन करने में। और बाकी यही होता है कि जितने भी जिसके साथ आप काम कर रहे हो उसको आप रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी सर्विस को फर्दर कंटिन्यू भी करेगा और वो डेफिनेटली प्राइस को इंक्रीज भी कर लेगा। तो बेटर यही होता है कि जितना आप डिलीवर कर पा रहे हो उसके बेस पे आप अपने प्राइसिंग को डिसाइड कर लो बाद में। कई बार ऐसा भी होता है क्लाइंट अच्छा है, उसके पास अच्छा बिजनेस है बट वो इनिशियली पे नहीं कर रहा है, तो आप सिंपल उनको कह दो कि 1 या 2 मंथ आप मेरी सर्विस को ट्राई करके देखें इतने पर्टिकुलर रेंज में, यदि आपको अच्छी लग रही है तो 30 मंथ से आपकी जो प्राइसिंग की जो सर्विस की फीस है वो इंक्रीज हो जाएगी इतने % से। इनिशियली तो यही होता है कि ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करना होता है, चाहे वो कोई भी हो। आप मैं भी आपके पास जा रहा हूँ तो मेरा भी एक फैक्टर्स होगा, मन में डाउट आएगा कि मेरे को डिलीवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो वो चीज़ होती है। अब डेफिनेटली यदि रिजल्ट ला सकते हैं तो क्लाइंट स्पेंड भी कर सकते हैं मनी को। आपने डिजिटल ये फील्ड में कितना टाइम दिया है, मतलब इसमें? मोर देन 7+ ईयर हो गए, 6 to 7 सबने। हाँ इसमें सर अब मैं कई जो वो भी है ना थोड़ा सा जैसे मतलब फ्रेंड वगैरह, तो मैंने एक चीज नोट किया, कई थोड़ा डिमोरलाइज भी करते हैं, जैसे एसईओ हो गया। तो एसईओ में वो मतलब थोड़ा सा ये होता है जैसे वो अपना पर्सनल ब्लॉग वगैरह न्यूज चैनल कुछ बना रहे हैं या तो वो बोलते हैं कि जैसे ही हम कुछ चीज वो करते हैं इतनी देर में गूगल की अपडेट आ जाती है। तो एसईओ एक वो नहीं है, एक ट्रस्टवर्दी एसईओ। देखिए आप कुछ भी कर ले, अपडेट्स तो सब में आती है, फ़ोन के ऐप में भी अपडेट आती है आज के टाइम में भी। तो वो तो सर्च इंजन है, गूगल है, गूगल का मेन टारगेट यही है कि जो उसको ब्राउज कर रहे हैं उसके पास अच्छे से अच्छे रिजल्ट डिलीवर किए जाए ताकि ऑडियंस उसको समझे। मतलब जितना ज़्यादा ऑडियंस कंटेंट के साथ रिलेट करेगी उतना ही सर्च इंजन को बेनिफिट मिलेगा, तो वो अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कर रहा है। चीज़ें ऑप्टिमाइज होती है बट जो एसईओ के बेसिक पार्ट होता है ना, जो बेसिक स्टैंडर्ड होते हैं, जो आपको काम करना होता है वो सब सेम होते हैं। बट जो ये अपडेट्स आ जाएगा, जैसे मान लीजिए साइट मैप का सबमिशन का वेट दूसरा हो गया, आप ये चेंज मेटा टाइटल में कि 2 से ज़्यादा कीवर्ड ऐड नहीं कर सकते, इस टाइप के कुछ अपडेट आ जाते हैं, पांडा अपडेट्स इस टाइप के। बट जब आपका एक स्टैंडर्ड आपका सही रहेगा ना, बेसिक रहेगा, जो आपका अच्छा रहेगा, तो उसमें ऐसा इश्यू क्रिएट होगा नहीं। अब ऐसे तो काफ़ी जैसे एक प्रोफेशनल है, अब ऐसा होता है ना कि अपडेट्स आने से एसईओ की इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, ऐसे नहीं होते ना, क्योंकि लोग आज भी काम कर रहे हैं, पहले भी काम कर रहे थे और आने वाले टाइम में भी काम करेंगे।
अपडेशन हर चीज़ में है, उससे सीखो और आगे चलते रहो। हेलो हाँ बताओ। सर, 7 days रिकॉर्ड मिल सकता है क्या क्लासेस का? हाँ पोर्टल पे अपने ना, हाँ पोर्टल के ऊपर है क्लासेस की रिकॉर्डिंग। इसमें नहीं है। एक बार पर्सनली डीएम कर देना ना उसी नंबर पे, मैं आपको भेज दूंगा लिंक। ओके सर, एक कीवर्ड्स मीन्स क्या है सर? कीवर्ड्स क्या कीवर्ड्स? कीवर्ड प्लानर्स मीन्स सर? हाँ वो एसईओ के टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे। जब हम एसईओ को डिस्कस करेंगे ना तो उस टाइम में उसको कवर करेंगे। कीवर्ड प्लानर, कैसे कीवर्ड की रिसर्च करेंगे, किस बेस पे हम कीवर्ड को पिक करते हैं, वो सब चीज़ उसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके सर, ठीक है, तो आज इस सेशन को हम क्लोज करते हैं यहीं पे। कल फिर सेम 8:30 पे हम कनेक्ट करते हैं, सो इसका कंटिन्यू करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग को। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर। नंबर पे जो रिकॉर्डिंग भेजते हैं। हाँ वो आप डीएम कर देना, मैं आपके पास भेज दूंगा। आप पुष्पेंद्र बताओ। एक क्वेश्चन था, तो एक्चुअली क्या टाइम चेंज हो सकता है क्या? नहीं ये बैच तो ऑन गोइंग है अभी ना, इसमें तो अपनी 8 क्लास हो चुकी है, अभी नहीं होगा टाइम चेंज। हाँ चलिए कोई बात नहीं, वो जो आप बता रहे हो कुछ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। बस फिर वही है कि 9 साढ़े 9 के बाद ही मैं ज्वाइन कर पाता हूँ एक्चुअली। रिकॉर्डिंग तो पोर्टल पे हैगी, वो आप देख सकते हो उस पर ना। हाँ रिकॉर्डिंग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ओके। ठीक है सर, ठीक ठीक है जितेंद्र भाई। ठीक है।